ओके जी, तो वेलकम बैक टू द टीचर्स टॉक ऑफिशियल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 द पर्ल। हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें एक शॉर्ट स्टोरी या नॉवेला टाइप आप कह सकते हैं वो इंक्लूडेड है द पर्ल के नाम से। उसके पहले 2 चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे, तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो बन जाती है। तो अ टाउन इज अ थिंग लाइक अ कॉलोनियल एनिमल। तो एक कस्बा जो होता है, टाउन जो होता है, एक देहाती आबादी जो होती है, लाइक अ थिंग अ कॉलोनियल एनिमल। कॉलोनियल का मतलब नौ आबादियाती, नौ आबादियाती इसको कहते हैं जो कॉलोनीज में काटा होता है, उसकी तरह का एक जानवर होता है। अ टाउन हैज अ नर्वस सिस्टम एंड अ हेड एंड शोल्डर एंड अ फीट। तो एक जो कस्बा है उसके असाबी निजाम होता है, पूरा पूरा नर्वस सिस्टम होता है जी उसका, एंड उसका सर होता है, उसके कंधे होते हैं और उसके पांव भी होते हैं। तो अ टाउन इज अ थिंग सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर टाउन्स। तो एक कस्बा तमाम दूसरे कस्बों से एक अलग चीज होता है। सो दैट देयर आर नो टू टाउन्स अलाइक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो कस्बे जो हैं एक तरह के नहीं होते। एंड अ टाउन हैज अ होल इमोशन। और एक टाउन जो होता है उसके मुकम्मल जज्बात रखता है। हाउ न्यूज ट्रेवल्स, किस तरह खबर जो है फैलती है थ्रू अ टाउन, इज अ मिस्ट्री नॉट इजीली टू बी सॉल्व। ये एक मिस्ट्री है, एक पहेली है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। न्यूज सीम्स टू मूव फास्टर देन स्मॉल बॉयज कैन स्क्रैम्बल एंड डॉट टू टेल इट। तो एक जो राज है वो खबर किसी कस्बे में बहुत आसानी से फैल जाती है, और छोटे बच्चे की जो चीखने की आवाज है ना, ठीक है, और उसके जो दौड़ते हुए बताने से, या औरत के, या फिर फास्टर देन अ वुमेन कैन कॉल इट ओवर द फेंसेस, या औरत के दीवारों के उस पार चीखने से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। यानी बच्चा भाग भाग पर बताए और औरत भी चीख चीख कर बताए, तो दोनों से ज्यादा एक टाउन के अंदर खबर उससे भी तेज फैल जाती है। बिफोर कीनू एंड जोना एंड द अदर फिशर्स हैड कम टू कीनूज ब्रश हाउस। इससे पहले कीनू, जोना और दूसरे फिशर जो हैं वो कीनू के घर तक पहुंचे। द नर्व्स ऑफ द टाउन वर पल्सिंग एंड वाइब्रेटिंग विद द न्यूज कीनू हैड फाउंड द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड। तो जो पूरा का पूरा जो टाउन था उसकी जो असाब थे, जो उस कस्बे के असाब से मुराद है कि उस कस्बे के जो लोग थे, ठीक है, हर तरफ एक ही गूंज पड़ी हुई थी कि कीनू को जो है वो पर्ल ऑफ द वर्ल्ड मिला है, यानी दुनिया का अजीम मोती कीनू को मिल गया। बिफोर पेंटिंग लिटिल बॉयज कुड स्ट्रेंज आउट द वर्ड्स देयर मदर्स न्यू इट। छोटे लड़कों के हाँपते हुए अल्फाज को पूरा कहने से पहले, यानी कि छोटा लड़का भागते हुए अपनी पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब हाँपना, ठीक है, थके हुए ना, टायर्ड, जो सांस चढ़ा होता है, तो पूरा कहने से पहले उनकी माओ को यह खबर हो चुकी थी। यानी एक बच्चा भागता हुआ जब माँ को बताने आया तो माँ को पहले ही पता था कि कीनू को कोई पर्ल मिल चुका है। द न्यूज स्वेप्ट ऑन पास्ट द ब्रश हाउसेस। तो ये खबर जो है झोंपड़ियों की बस्ती से आगे बढ़ी। स्वेप्ट का मतलब आगे फैली। On the past the brush houses and it washed in a foaming wave into the town of the stone and plaster। और पत्थर और प्लास्टर के शहरों में एक जागदार लहर की तरह दाखिल हो गई। ठीक होगा, जागदार वेव, फोमिंग वेव, जागदार जो लहर उठती है पानी की, ठीक है। तो पत्थर के यानी कि गांव से उठकर शहर तक वो खबर जा पहुंची। इट केम टू द प्रीस्ट वॉकिंग इन हिज गार्डन। तो ये खबर जो है झोंपड़ियों की बस्ती से आगे निकलकर जब पहुंची तो ये पादरियों तक पहुंची, प्रीस्ट तक पहुंची, जो अपने बाग में टहल रहा था। ठीक हो गया। और and it put a thoughtful look in his eyes and a memory of certain repairs necessary to the church। और उसने उसकी आंखों में जो है ना एक सोच भरी, यानी कि वो सोचने लगा और गिरजे की कुछ जरूरी मरम्मतों की याद ताजा कर दी। यानी कि गिरजे में जो चीजें मरम्मत होने वाली हैं वो उसकी याद उसको ताजा हो गई। He wondered what the pearl would be worth। उसने सोचा कि मोती की कीमत कितनी होगी, वो हैरान था। And he wondered whether he had baptized Kinu's baby or married him for that matter। तो उसने सोचा कि इसने कीनू के बच्चे को, तो यहां पे जो वर्ड है बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज्ड का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करवाना। तो उसने सोचा कि ये कीनू के बच्चे को चर्च में इंट्रोड्यूस करवा चुका है, या उसने सोचा कि क्या उसने कीनू की शादी वहां पे करवाई थी चर्च में, यानी कि इसका कीनू से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रिलेशन है। द न्यूज केम टू द शॉपकीपर। दुकानदारों तक ये खबर पहुंची। एंड दे लुक्ड एट मेंस क्लॉथ दैट हैड नॉट सोल्ड सो वेल। और उन्होंने जो दूसरे मर्दों के वो कपड़े देखे जो इतने अच्छे नहीं बिके थे अभी तक, यानी कि मजदूरों ने, दुकानदारों ने अपने कपड़ों की तरफ देखा, मर्दाना कपड़े जो अभी तक बिके नहीं थे। द न्यूज केम टू द डॉक्टर वेयर ही सैट विद द वुमेन हुज इलनेस वाज एज। ये खबर उस डॉक्टर तक पहुंची जहां वो एक ऐसी औरत के साथ बैठा था जिसकी बीमारी उसका बुढ़ापा ही था, उसकी उम्र थी। दो नीदर शी ना द डॉक्टर वुड एडमिट इट। ना तो डॉक्टर ने वो बात मानी और ना ही औरत उसको मानने के लिए तैयार थी। एंड व्हेन इट वाज मेड प्लेन हु कीनू वाज, और जब ये वाजे हुआ कि कीनू कौन है, द डॉक्टर ग्रीव स्टर्न एंड एट द सेम टाइम। तो डॉक्टर को जब ये इल्म हुआ तो डॉक्टर साहब जो थे वो एक सख्त मिजाज, यानी कि एक जगह रुक गए। एंड जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है इंसाफ पसंद होना, तो साथ ही वो बड़े इंसाफ पसंद, बड़े अक्लमंद इंसान बन गए। ही इज अ क्लाइंट ऑफ माइन। तो उनको सब कुछ याद आ गया, वो मेरा मरीज है, ठीक है। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा
आई एम ट्रीटिंग हिज चाइल्ड फॉर स्कॉर्पियन स्टिंग, मैं उसके बच्चे का बिच्छू के डंग का इलाज कर रहा था, यानी स्कॉर्पियन उसको काटा था, मैं इलाज कर रहा था। एंड द डॉक्टर्स आईज रूल्ड अप अ लिटिल इन देयर फैट हमक एंड ही थॉट ऑफ पेरिस, और डॉक्टर की आंखें उसकी जो ऊपर बेलें लगी हुई हैं, ठीक है, फैट हमक, हमक गद्दियां कह सकते हैं आप यहां पर। एंड ही थॉट, और उसने सोचा पेरिस की घूमे, और उसने पेरिस के बारे में सोचा, ठीक है। He remembered the room he had lived in there as a great and luxurious palace, and he remembered the hard-faced women who had lived with him as a beautiful and kind girl, although she had been none of these three. उसे वहां जिस कमरे में वो रहता था वो कमरा याद आ गया, ठीक है, वो एक अजीम और पुरतकल्लफ जगह के तौर पर याद आया। एक ग्रेट एंड लग्जूरियस, लग्जूरियस पुरतकल्लफ यानी कि जिस जगह तादाद से वाफर मिकदार में चीज हो, लग्जूरियस ऐसी चीज होती है जिसमें आपकी जरूरत से ज्यादा हो। एंड ही रिमेंबर्ड, और उसे याद आया द हार्ड फेस्ड विमेन, उसे वो एक लड़की औरत याद आई, ठीक है, जो उसके साथ रहती थी, हु हैड लिव्ड विद हिम एज अ ब्यूटीफुल, जिसके चेहरे पर सख्ती थी, ब्यूटीफुल, एक सख्त चेहरे वाली औरत याद आई जो कि खूबसूरत थी, एंड काइंड गर्ल, और बड़ी मेहरबान लड़की के तौर पर याद आई उसको वो। ऑल्दो शी हैड बीन नन ऑफ दीज थ्री, अगरचे वो इन तीनों में से कोई नहीं थी, यानी कि कोई भी क्वालिटी उसमें नहीं थी, ना सख्त चेहरा था उसका, ना वो खूबसूरत थी और ना काइंड थी। डॉक्टर लुक्ड पास्ट हिज एजेड पेशेंट एंड सॉ हिमसेल्फ सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट इन पेरिस एंड वेटर वाज जस्ट ओपनिंग अ बॉटल ऑफ वाइन। डॉक्टर ने अपनी उम्र रसीदा मरीजा को नजरअंदाज करते हुए खुद को पेरिस के एक रेस्टोरेंट में बैठा देखा। उसने एक पेरिस के होटल में बैठा अपने आप को देखा, और एक वेटर इसके लिए शराब की बोतल खोल रहा है। डॉक्टर इमेजिन कर रहा है कि एक वेटर उसके लिए शराब की बोतलें खोल रहा है। The news came early to the beggars in front of the church, and it made them giggle a little with pleasure, for they knew that there is no, तो ये खबर जो है उड़ती उड़ती भिखारियों तक पहुंची, एंड इट मेड देम गिगल, उनके चेहरे पर एक हंसी आई, लाफिंग, अ लिटिल विद प्लेजर, वो खुशी से मुस्कुराए, फॉर दे न्यू दैट देयर इज नो आर्म्स गिवर, आर्म्स होती है खैरात गिवर देने वाला, कोई भी इससे बेहतर खैरात देने वाला नहीं होता दुनिया में, लाइक अ पुअर मैन हुए सडनली लकी, उस गरीब आदमी के जो अभी अभी ताजा ताजा लकीली अमीर हो गया। यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि चर्च के भिखारी ये सोचकर हंसे कि वो आदमी जो अभी ताजा ताजा अमीर हुआ है, डेफिनेटली वो इसको लक कंसीडर करते हुए सारी की सारी दौलत जो है, सारी नहीं तो काफी बड़ा हिस्सा चर्च में देने की कोशिश करेगा, भिखारियों को देने की कोशिश करेगा। कीनू हैज फाउंड द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड, कीनू को दुनिया का सबसे बड़ा मोती मिल चुका है। इन द टाउन में, इन लिटिल ऑफिसेस, शहर में छोटे दफातरों में, सैट द मैन हु बॉट पर्ल फ्रॉम द फिशर्स, वो लोग बैठे थे जो माहीगीरों से मोती खरीदते थे। यानी दफ्तरों में भी अब ये बातें हो रही हैं। दे वेटेड इन देयर चेयर्स अंटिल द पर्ल्स केम इन, वो अपनी कुर्सियों पर बैठे इंतजार करते थे जब तक कि मोती उनके पास आते, ठीक है। एंड देन दे कैकल एंड fought and shouted and threatened until they reached the lowest price the fisherman would stand, वो अपनी कुर्सियों पर बैठे उनका इंतजार करते थे और जब तक उनके पास मोती आते थे फिर वो तब तक हंसते थे, ठीक है, कैकलिंग हंसते थे, एंड फॉट और लड़ते थे, चिल्लाते थे गरीब फिशरमैन पर, शाउटेड एंड थ्रेटेंड, और उनको धमकियां देते थे जहां तक कि वो उनकी छोटी से छोटी प्राइस करके उनसे खरीद ना ले बेचारों से। बट देयर वाज अ प्राइस बिलो व्हिच दे डेयर्ड नॉट गो, लेकिन वहां पे कुछ कीमत तय होती थी जिससे नीचे वो नहीं जा सकते थे, यानी कि उससे नीचे जाने की वो हिम्मत नहीं कर सकते थे, ठीक हो गया। नॉट लो प्राइस था, बट देयर वाज अ प्राइस बिलो, फॉर इट हैड हैपेंड दैट अ फिशरमैन इन डिस्पेयर हैड गिवन हिज पर्स टू द चर्च, क्योंकि ऐसा काफी दफा हुआ था उनके साथ कि उनकी प्राइस सुनने के बाद एक माहीगीर आदमी ने, मछली पकड़ने वाले ने, मायूसी की हालत में फिर वो बेचने की बजाय चर्च को वो पैसे दे दिए थे, इसलिए वो उससे नीचे उनको नहीं लेके जाते थे। इन शॉर्ट वो कहना ये चाह रहा है कि वो बड़े अनफेयर लोग थे, ठीक हो गया। And when the buying was over, these buyers sat alone and their fingers played restlessly with the pearls, and they wished they owned the pearls. तो और जब खरीदो फरोख्त खत्म हो जाती थी शाम के वक्त, तो वो ये खरीदार अकेले बैठ जाते थे, ठीक है, और बेचैनी से मोतियों के साथ खेलते रहते थे, यानी जो मोती लोग उनको बेच कर गए, और आरजू करते थे कि ये मोती उनकी मलकियत हो, ठीक है, कि यानी कि वो उनके अपने हों। फॉर देयर वर नॉट मैनी बायर्स, लेकिन बहुत से खरीदने वाले ऐसे लोग थे, यानी कि क्योंकि हकीकत में ज्यादा खरीदार नहीं थे, वो मोती बिक नहीं रहे थे। देयर वाज ओनली वन, तो सिर्फ एक ही था। एंड ही केप्ट दीज एजेंट्स इन सेपरेट ऑफिसेज टू गिव अ सैंपल ऑफ कंपटीशन, तो वो उसने मुकाबले का तासुर देता था। सैम्पल्स मतलब अपियर करना कोई चीज, तो वो उनको अलग अलग ऑफिस में बैठाता था, एजेंटों को अलग अलग दफातरों में रखा हुआ था उसने, यानी कि ये जितने भी जो खरीदार थे जो पल खरीदते थे गरीबों से, ये एक ही बंदे के सारे आदमी थे जो इनसे भी काम करवा रहा था। ये भी शाम में वो मोती जो है वो किसी के हवाले करके अपनी उजरत लेके वहां से निकल जाते थे, ये ऐसे लोग थे।
ठीक है। द न्यूज केम टू दीज मैन, तो उन आदमियों तक जब वो खबर पहुंची, एंड देयर आईज स्क्विंटेड एंड देयर फिंगर टिप्स बर्न अ लिटिल एंड ईच वन थॉट हाउ द पैटर्न कुड नॉट लिव फॉर एवर एंड समवन हैड टू टेक हिज प्लेस एंड ईच वन थॉट हाउ विद सम कैपिटल ही कुड गेट अ न्यू स्टॉक। ठीक है, ये खबर जब उन आदमियों तक पहुंची, केम टू दीज मैन, और उनकी आंखें सुकड़ गई, स्क्विंटेड बिल्कुल सुकड़ जाना, ठीक है, पिस जाना, स्क्वीज्ड, एंड और उनकी उंगलियों के जो पोर थे, फिंगर टिप्स थी जो बर्न अ लिटिल, जल गई, ठीक है। एंड ईच वन थॉट हाउ द पैटर्न कुड नॉट, और उनमें से हर एक ने सोचा कि मालिक हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, हाउ द पैटर्न कुड नॉट लिव फॉर एवर, ठीक है, यानी कि मालिक जो है उसका हमेशा नॉट लिव का मतलब है यहाँ पे कि वो इस धंधे पे जिसपे बैठे हैं वो हमेशा इसके मालिक नहीं रह सकते। एंड समवन हैड टू टेक हिज प्लेस, और उनमें से किसी और ने इनकी जगह ले लेनी है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई उनकी जगह पर आ जाएगा। एंड ईच वन थॉट, और हर एक ने एक ही बात सोची, विद सम कैपिटल, यानी थोड़ा सा अपना सरमाया, तो कैपिटल होता है सरमाया, हिस्से को बोलते हैं जो आपका किसी की दौलत में, जायदाद में, तो जरा सा सरमाया बढ़ाकर वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उस गल्ले पे बैठने के बजाय, किसी के लिए पल खरीदने के बजाय वो अपना काम शुरू कर सकते थे। तो all manner of people grew interested in Kinu people with things to sell and people with favors to ask। हर तरह के लोग जो है कीनू में दिलचस्पी लेने लगे थे, ठीक हो गया। तो वो लोग जिनके पास बेचने के लिए चीजें थी और वो लोग जिन्हें एहसानात की जरूरत थी, यानी कि वो लोग जिनको फेवर चाहिए थी कीनू से, वो लोग भी, और जिनके पास कुछ बेचने को था वो भी कीनू के साथ की तरफ अट्रैक्ट हुए। द एसेंस ऑफ पर्ल मिक्स्ड विद एसेंस ऑफ मैन एंड अ कीनूज पर्ल वेंट इनटू द ड्रीम्स, the speculations and the schemes and the plans, the futures, the wishes, the needs, the lust, the hunger of everyone, and only one person stood in the way, and that was Kinu, so that he became curiously every man's enemy। कीनू को दुनिया का सबसे बड़ा मोती मिल चुका था, ठीक है। तो द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड, कीनू हैड फाउंड द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड, और मोती की हकीकत इंसान की हकीकत से मिलती थी। द एसेंस, उसकी जो हकीकत थी, जो उसकी रियलिटी थी, विद द एसेंस ऑफ मैन एंड क्यूरियस डार्क रेजिड्यू, ठीक है, और एक अजीब गहरा स्याह मादा बन गया था, यानी कि गहरा स्याह मादा बन गया था, वाज प्रेसिपिटेटेड, पीछे बच जाने वाली चीज को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। तो वो बस आदमी की जो हकीकत थी ना, वो बस एक मोती की हद बन गई थी, यानी कि हर आदमी कीनू तक जो अपना जवाब लेकर जा रहा था वो जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्ल। एवरीवन सडनली बिकेम रिलेटेड टू द फ्यूचर, और हर एक आदमी अचानक कीनू के मोती से ताल्लुक उसका हो गया था, कीनू के पर्ल से उसका ताल्लुक हो गया था। एंड कीनू पर्ल वेंट इनटू द ड्रीम्स, कीनू का पर्ल जो है लोगों के ख्वाबों में आ रहा था, ठीक है। द स्पेकुलेशन क्या सराहियां, सोच विचार करना, सोचना, थिंकिंग, इमेजिनेशन, द स्कीम्स, और लोगों की साजिशों का हिस्सा बन गया था कीनू का मोती, लोगों के प्लान्स का हिस्सा बन गया था, उनके फ्यूचर का एक प्लान बन चुका था, उनकी ख्वाहिश बन गया था, उनकी जरूरत बन गया था, उनकी लस्ट, हवस बन गया था, उनकी भूख बन गया था, और सब बंदों की। एंड ओनली वन पर्सन स्टूड इन द वे, और उनके रास्ते में एक ही आदमी खड़ा था, और वो था कीनू, सो दैट ही बिकेम क्यूरियसली एवरी मैन्स एनिमी। तो बस वो इसी वजह से हर बंदा जो था उसके सराउंडिंग में उसका अब कीनू जो है वो दुश्मन बन चुका था। द न्यूज स्टर्ड अप समथिंग इनफाइनाइटली ब्लैक एंड इवल इन द टाउन, तो जो अजीबोगरीब आदमी, इस खबर ने कस्बे में ना किसी बहुत ही स्याह और बदरू को जगह दिया, यानी बदरू का मतलब यहां पे है इवल, एक ब्लैक बुराई जो है, एक काली स्याही, एक बदनुमा धब्बा, एक बुराई जो है उस कस्बे पर फैल गई, ठीक है, उस पूरे के पूरे कस्बे के ऊपर। इनफाइनाइटली जो है वो किसी तरह से आप कह सकते हैं, मुकम्मल तरह से, ठीक है। द ब्लैक डिस्टिलेट होता है कशीदगी को बोलते हैं, मादा, किसी चीज के मिलने से कुछ चीज जब बनती है, ठीक है, ये डिस्टिलिंग के प्रोसेस से बनता है। वाज लाइक द स्कॉर्पियन, तो ये जो मादा था, जो मतलब ये जो इवल चीज बनी थी, जो बुराई बनी थी, ये बिच्छू की तरह थी। लाइक हंगर इन द स्मेल ऑफ द फूड, तो ऐसे था जैसे किसी भूखे को खाने की खुशबू आ जाए। और लाइक लोनलीनेस व्हेन लव इज विदहेल्ड, और ऐसा था जैसे किसी तन्हा इंसान को मोहब्बत रोक ले, ठीक है। द पॉइजन सैक्स ऑफ द टाउन बिगेन टू मैन्युफैक्चर वेनम, तो कस्बे की जहर के जो सैक्स, थैला, एक थैले के अंदर जो चीज बनी, पैक बन जाते हैं, ठीक है, थैले थे, वो जहर पैदा करने लगे थे, मैन्युफैक्चर वेनम, वो वेनम पैदा करने लगे थे, जहर। एंड द टाउन स्वेल्ड एंड पफ्ड विद द प्रेशर ऑफ इट, और कस्बा इसके दबाव से फूलने और फटने लगा था, यानी हर तरफ अब नफरत ही की हवा थी, हर इंसान उस पर्ल के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार था, और वो सब कीनू के दुश्मन बन गए थे। बट कीनू एंड जॉना डिड नॉट नो दीस थिंग, कीनू और जॉना को इन चीजों का नहीं पता था, बिकॉज दे वर हैप्पी एंड एक्साइटेड, दे थॉट एवरीवन शेयर्ड देयर जॉय, सबको यही लगता था उन बेचारों को कि हर बंदा उनकी खुशी में खुश है। जॉन थॉमस एंड अपोलोनिया डिड, जॉन थॉमस कीनू का भाई है,
जब मैंने वो करेक्टर करवाए थे तो उनमें मैंने मेंशन किया था। अपोलोनिया कीनू की जो है वो सिस्टर है। तो जॉन थॉमस और अपोलोनिया भी उनमें मौजूद थे एंड दे वर द वर्ल्ड टू, ये और वो भी उनके लिए दुनिया की तरह थे, कीनू के लिए भाई था उसका सगा। इन द आफ्टरनून, सपैर के वक्त, व्हेन द सन हैड गॉन ओवर द माउंटेन्स ऑफ द पेनिनसुला टू सिंक इन द आउटवर्ड सी, तो जब सूरज जजीरा नुमा के पहाड़ों के ऊपर से बाहर वाले समुद्र की तरफ पहुंचा, आउटवर्ड सी बाहर की तरफ जो समुद्र है, कीनू स्क्वेटेड इन हिज हाउस विद जोना बिसाइड हिम, कीनू जोना के साथ अपने करके पिछले हिस्से में झोंपड़ी में जाकर बैठ गया। ठीक हो गया। एंड द ब्रश हाउस वाज क्राउडेड विद नेबर्स, और उनकी झोंपड़ी पड़ोसियों से बड़ी हुई थी, सारे हमसाये उनके घर थे। कीनू हैड द ग्रेट पर्ल इन हिज हैंड, कीनू के हाथ में वो मोती था। एंड इट वाज वार्म एंड अलाइव इन हिज हैंड, और वो उसके हाथ में जिंदा था और गर्म भी था। एंड द म्यूजिक ऑफ द पर्ल हैड मर्ज विद द म्यूजिक ऑफ द फैमिली सो दैट वन ब्यूटिफाइड द अदर, और मोती की मौसीकी खानदान की मौसीकी के साथ इस तरह मिल चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे को मर्ज मिक्स हो चुकी थी। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को ब्यूटीफाई कर रहे थे, एक दूसरे को खूबसूरत बना रहे थे। यानी अब दौलत आने वाली थी तो फैमिली और इकट्ठी हो गई थी। द नेबर्स लुक्ड एट द पर्ल, नेबर जो है वो पर्ल की तरफ देख रहे थे इन कीनूज हैंड, एंड दे वंडर्ड हाउ सच लक कुड केम टू एनी मैन, और वो देख रहे थे कि इतनी बड़ी खुशकिस्मती एक आदमी को कैसे मिल सकती है। एंड जॉन थॉमस हु स्क्वेटेड ऑन कीनूज राइट हैंड बिकॉज ही वाज हिज ब्रदर आस्क्ड व्हाट विल यू डू नाउ दैट यू हैव बिकम अ रिच मैन। तो जॉन थॉमस जो है कीनू के राइट साइड पे बैठा हुआ था, वो कीनू से पूछता है कि भाई अब क्या करना है हमने आगे, तुम बड़े अमीर हो चुके हो अब तो। कीनू लुक्ड इनटू हिज पर्ल, कीनू अपने पर्ल की तरफ देखता है। ठीक है, और एंड जोना कास्ट हर आईलैशेस डाउन एंड अरेंज हर शॉल, और जो जोना है अपनी पल के नीचे की और अपनी शाल को अपने चेहरे, शाल टू कवर हर फेस, अपना चेहरा ढापा, सो दैट हर एक्साइटमेंट को नॉट बी सीन, ताकि उसकी जो खुशी है उसको कोई देख ना सके, नजर ना आए। ठीक है, एंड इन द इनकंडेंसेस ऑफ द पर्ल द पिक्चर्स फॉर्म्ड ऑफ द थिंग्स कीनूज माइंड हैड कंसीडर्ड इन द पास्ट एंड हैड गिवन अप एज इम्पॉसिबल। तो इनकंडेंसेस का मतलब होता है हीट ऑफ लाइट, रोशनी की, आग की जो हीट होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कीनू के जो नजरियात में, जो उसके जहन में उसकी जो पिक्चर बन रही थी कीनू के ख्यालात में, वो ऐसे कंसीडर हो रहा था जैसे कभी उसने माजी में इन चीजों पे गौर किया था, जिस तरह उसने पास्ट में इन चीजों को सोचा था ना, वो वैसे आज होती हुई नजर आ रही थी, और उसे नामुमकिन समझकर तर्क कर दिया था उसने उन चीजों को। आज वो चीजें उसको होती हुई नजर आ रही थी रोशनी में। इन द पर्ल ही सा जोना एंड केटी2 एंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग एंड नीलिंग एट द हाई ऑल्टर एंड दे वर बीइंग मैरिड नाउ दैट दे कुड पे। ठीक हो गया, और जिन पर कीनू के जहन ने जो है ना वो इमेजिन कर रहा था मोती के अंदर कि वो उसने जोना और केटी2 और खुद को ऊंची कुर्बानगाह पर खड़ा किया हुआ है, ऑल्टर हाउस। ठीक है, अब चर्च लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, खड़े हैं और घुटने टेकते हैं, यानी कि उनका एक स्टाइल होगा नीलिंग, घुटने टेकते हैं एट द हाई ऑल्टर, बड़े चर्च के ऊपर। वर बीइंग मैरिड, और वो दोनों आपस में शादी करते हैं, जोना और केटी2, यानी शादी नहीं हुई अभी इनकी, हो रही थी, और ताकि वो अब वो रकम की अदायगी कर सकते थे। ही स्पोक सॉफ्टली, वो आहिस्ता से बोला, वी विल बी मैरिड, हमारी शादी होगी, इन द चर्च, हमारी शादी वो कहता है चर्च में होगी। इन द पर्ल ही सा हाउ दे वर ड्रेस्ड, मोती में उसने देखा कि वो कैसे कपड़े पहने हुए थे। जोना इन द शॉल स्टिफ विद न्यूनेस एंड अ न्यू स्कर्ट, तो जोना जो थी एक शॉल में थी जो नई होने की वजह से अकड़ी हुई थी। न्यूनेस, स्टिफ विद द न्यूनेस, यानी कि नई थी जिसके अंदर अकड़ाव था, जैसे नए कपड़े के अंदर होता है। और उसने एक नया गागरा पहना हुआ है, न्यू स्कर्ट, एक गागरा लाइक स्ट्रक्चर उसने पहना हुआ है। एंड फ्रॉम अंडर द लॉन्ग स्कर्ट कीनू कुड सी दैट शी वॉर शूज, और उसके लंबे घाघरे के नीचे कीनू देख सकता था कि उसने जूते पहने हुए थे, शूज पहने हुए थे। इट वाज इन द पर्ल, ये सब उसको पर्ल में नजर आ रहा है। ठीक है, द पिक्चर ग्लोइंग देयर, उसके सामने वो पिक्चर चमक रही है। ठीक है, ही हिमसेल्फ वाज ड्रेस्ड इन न्यू व्हाइट क्लॉथ, उसने खुद भी सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। एंड ही कैरीड अ न्यू हैट, और उसके सर पर एक नई टोपी है, नॉट ऑफ स्ट्रॉ बट ऑफ फाइन ब्लैक फेल्ट, वो जो टोपी है उसके वो भूसे की बनी हुई नहीं है, यानी कि वो जैसे भूसे की टोपियां बनाते हैं वैसी नहीं है, वो उम्दा स्याह मखमल की बनी हुई है। ठीक है, वो आम टोपी नहीं है। स्ट्रॉ बट ऑफ फाइन ब्लैक फेल्ट, ठीक हो गया, उम्दा स्याह चीज की बना। ही टू वॉर शूज, और उसने भी जूते पहन रखे थे, यानी इतने गरीब थे कि जूते पहनना भी उनके लिए एक ड्रीम था। नॉट सैंडल बट शूज दैट लेस्ड, और सैंडल नहीं पहने थे सादा, उसने तस्मों वाले जूते पहने हुए थे। बट Q-T2 ही वाज द वन ही वोर अ ब्लू सेलर सूट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, तो लेकिन Q-T2 को वो खास था उनके लिए, तो उसने अमेरिका का एक नीला
जो उनके मलाजी कबाइल है, यचिंग कैप सच एज कीनू हैड सीन वंस व्हेन अ प्लेजर बोट पुट इनटू द एस्चुअरी। तो एक नया मलाही जो लिबास है ना, उनका सेलर सूट मलाह जो पहनते हैं यूनाइटेड स्टेट में, वैसा कपड़ा पहना था। और एक छोटी कश्ती रानी के दौरान कीनू ने ये जो है वो देखा था। यचिंग का मतलब होता है कश्ती रानी। ये टोपी पहनी हुई थी, जैसे कीनू ने एक बार कहीं पर देखी थी। तो ये टोपी उसके बेटे ने पहनी हुई थी आज, जो कीनू ने कभी कहीं पे देखी थी। ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीनू सॉ इन द लीसेंट पर्ल एंड ही सेड वी विल हैव न्यू क्लॉथ्स। लीसेंट का मतलब हल्का फुल्का वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे चमकदार मोती में ये सारी चीजें वो देख रहा था। और उसने कहा वी विल हैव न्यू क्लॉथ्स, हम नए कपड़े खरीदेंगे। एंड द म्यूजिक ऑफ द पर्ल रोज लाइक अ कोरस ऑफ ट्रम्पेट्स इन हिज ईयर्स। तो कोरस का धुन को बोलते हैं आप, ट्रम्पेट्स ड्रम वगैरह होता है। तो ऐसा लगा जैसे म्यूजिक ऑफ पर्ल जो है ना उसके कानों में अब गूंज रहा था। देन टू द लवली ग्रे सरफेस ऑफ द पर्ल केम द लिटिल थिंग्स कीनू वांटेड, अ हार्पून टू टेक द प्लेस ऑफ वन लॉस्ट अ ईयर अगो, a new harpoon of iron with a ring in the end of the shaft, and his mind could hardly make the leap a rifle, but why not since he was so rich। तो फिर मोती की खूबसूरती बुरी सतह पर वो छोटी छोटी चीजें आई जो कीनू चाहता था। यानी अब उसके माइंड में वो छोटी छोटी चीजें आई हैं। मोती ग्रे सरफेस पर, मोती की जो प्यारी सी खूबसूरत ग्रे सरफेस उसके माइंड में बनी थी। तो एक भाला जो एक साल पहले खोए हुए भाले की जगह लेगा। ठीक है, भाला टाइप कुछ चीज खोदने के लिए कुछ चीज। ठीक है, और वो उसके बहुत अर्सा पहले उससे खो गया था, उसकी जगह लेगा। अ न्यू हार्पन ऑफ आयरन, अब वो एक नया आहनी भाला लेगा जिसके जो दस्ते है ना, आयरन विद अ रिंग इन द एंड ऑफ द शाफ्ट, जिसके दस्ते के सिरे पर एक छल्ला हो, छल्ला टाइप एक चीज होगी, रिंग। ठीक है, रिंग टाइप चीज, शाफ्ट दस्ता। एंड हिज माइंड कुड हार्डली मेक द लीप, और उसका जहन बमुश्किल ये छलांग लगा पाया। छलांग लगा पाया मतलब इतना खुलकर उसका जहन बमुश्किल सोच सका कि एक राइफल लेगा वो, एक पिस्टल, बट व्हाई नॉट, लेकिन क्यों नहीं, सिंस ही वाज सो रिच, जब वो इतना अमीर था तो अब वो गन भी अफोर्ड करता था। एंड कीनू सॉ, और कीनू ने मोती में कीनू सा एंड कीनू सा कीनू इन द पर्ल, कीनू ने मोती में खुद को देखा। कीनू होल्डिंग विंचेस्टर कार्बाइन, तो कीनू ने खुद को देखा कि वो विंचेस्टर कार्बाइन पकड़े हुए है। इट वॉज द वाइल्डेस्ट डे ड्रीमिंग एंड वेरी प्लेजेंट, ये खतरनाक किस्म का देखे जाने वाले ख्वाबों में से एक बहुत ही दिलकश कह लें। वाइल्डेस्ट वैसे खतरनाक भी होता है। ठीक है, और बहुत ही लेविश कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हिज लिप्स मूव्ड हेजिटेंटली ओवर दिस अ राइफल, ही सेड परहैप्स अ राइफल। उसके होंठों में एक जुम्बश आई, हिचकिचाहट से वो हिले और उसने बोला एक राइफल, और उसने फिर कहा शायद एक राइफल। ठीक है, इट वाज, यानी खुद को यकीन दिला रहा है कि वो सब खरीद सकेगा। इट वाज द राइफल दैट ब्रोक डाउन द बैरियर्स, ये वो राइफल थी जिसने तमाम रुकावटें तोड़ दी थी। दिस वाज एन इम्पॉसिबिलिटी, ये तकरीबन नामुमकिन बात थी उसके लिए। एंड इफ ही कुड थिंक ऑफ हैविंग अ राइफल, होल होराइजन्स वर बर्स्ट एंड ही कुड रश ऑन देम, और अगर वो एक राइफल रखने के बारे में सोच सकता था तो पूरे उफक जो होता है ना, जहां पे जमीन आसमान से मिलती है, उफक पर फट गए थे। एंड ही कुड रश, और वो आगे बढ़ता जा रहा था। फॉर इट इज सेड दैट ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड, और क्योंकि ये कहा जाता है कि इंसान कभी मुतमिन नहीं होता। दैट यू गिव देम वन थिंग एंड दे वांट समथिंग मोर, उनको एक चीज देते हैं आप तो वो दूसरी चीज चाहने लगते हैं, कुछ और चाहने लगते हैं। इंसान की नेचर के बारे में बताया जा रहा है। एंड दिस इज सेड इन डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेजमेंट बदनामी को वैसे बोलते हैं, और यहां पे हम ये कह सकते हैं तनकीदी, क्रिटिसिज्म। तो ये बात क्रिटिसाइज करते हुए कही जाती है। वेयर एज इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स द स्पीशीज हैज and one that has made it superior to animals that are satisfied with what they have, जबकि ये नस्ल इंसान की सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी है। इट इज द ग्रेटेस्ट टैलेंट, एक खूबी है जो इस नस्ल की है, स्पीशीज की है, कि उसे जानवरों से बदतर बनाया है। ठीक है, कि खूबी ने उसे जानवरों से बदतर बनाया है, जानवरों से बेहतर बना दिया, सुपीरियर बनाया, बदतर नहीं, सॉरी, बदतर बनाया। ठीक है, सुपीरियर बनाया है, जो अपने पास मौजूद चीजों से ना, छोटी सी चीजों से भी मुतमिन हो जाते हैं। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि इंसान पे तनकीद है, लेकिन इंसान अपने पास छोटी मोटी चीज पे भी मुतमिन हो जाता है। लेकिन उम्मीद की गेम होती है, अगर उम्मीद हो तो फिर नहीं हुआ जाता मुतमिन। तो अब आगे बढ़ते हैं। द नेबर्स क्लोज प्रेस्ड एंड साइलेंट इन द हाउस, झोपड़ी में खामोशी से एक दूसरे से जुड़े हुए पड़ोसी खड़े हुए हैं। क्लोज प्रेस्ड, एक दूसरे में चिपके हुए, यानी फंसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर। और उसके नोटेड देयर हेड्स एट हिज वाइल्ड इमेजिनिंग, तो दीवानों की तरह तखय्युल की हालत में, जैसे वजदान तारी हो गया, अपने सर हिलाए जा रहे हैं। एंड अ मैन इन द रियल मर्मर्ड अ राइफल, और पीछे बैठे एक आदमी ने बड़बड़ाया एक राइफल, ही विल हैव अ राइफल, तो उसके पास एक राइफल होगी। वाओ,
वंडरफुल, मतलब उनके लिए ख्वाब था ये। बट द म्यूजिक ऑफ द पर्ल वाज थ्रिलिंग विद ट्रायम्फ इन कीनू, लेकिन कीनू के अंदर मोती की मौसीकी फतह से गूंज रही थी। अब वो फतह याबी का जश्न मना रहा था अपने मन में। जोआना लुक्ड अप, जोआना ऊपर देखती है, एंड हर आईज वर वाइड एट कीनूज करेज एट हिज इमेजिनेशन। तो जोआना जब ऊपर देखती है तो उसकी आंखें कीनू की हिम्मत और उसके तखय्युल पर खुली रह जाती हैं, उसकी इमेजिनेशन पर, उसके ख्याल पर खुली रह जाती हैं। एंड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हैड कम टू हिम, नाउ द होराइजन्स वर किक्ड आउट। और अब जब उफक खुल चुका था, यानी कि पूरी की पूरी बात उन पर वाज़ेह हो चुकी थी, तो इसमें एक बरकी ताकत आ चुकी थी, यानी कि उसके अंदर की इलेक्ट्रिक शॉक, एक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसके अंदर जोआना के अंदर आ चुकी थी। इन द पर्ल ही सॉ K82 सिटिंग एट अ लिटिल डेस्क इन द स्कूल। तो वो अब माँ अपने ख्वाब देख रही है, बाप अपने ख्वाब देख रहा है। बाप माँ का ख्वाब क्या है कि उसका बेटा स्कूल में बैठा पढ़ रहा है एक डेस्क के ऊपर, ठीक है। जस्ट एज कीनू हैड वन सीन इट थ्रू एन ओपन डोर, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कीनू ने एक बार एक खुले दरवाजे से देखा था किसी बच्चे को पढ़ते हुए। एंड K82 आर ड्रेस्ड इन अ जैकेट, उसने जैकेट पहनी हुई है। एंड ही हैड ऑन अ व्हाइट कॉलर एंड अ ब्रॉड सिल्कन टाई, और K82 ने एक जैकेट पहनी हुई है, उसके गले में एक सफेद कॉलर लटक रहा है, जैसे कि बाबू वो टाई कह लें आप। एंड ब्रॉड सिल्कन टाई, और उसकी चौड़ी रेशमी टाई भी है उसके साथ, टाई कह रहा हूँ। मोरओवर K82 was writing on a big piece of paper, वो एक बड़े कागज के टुकड़े पर लिख रहा था। कीनू looked at his neighbors fiercely, कीनू अपने हमसायों की तरफ गुस्से से देखा। My son will go to school, मेरा बेटा स्कूल जाएगा, he said, and the neighbors were hushed, और मेरा बेटा उसने कहा कि पड़ोसियों से कहा कि खामोश, सारे पड़ोसी खामोश हो गए इसकी ये बात सुन के। उसका बेटा हश्ड का मतलब का इशारा होता है। जोना कॉट हर ब्रेथ शार्पली, जोना ने तेजी से सांस रोकी। हर आईज वर ब्राइट एज शी वॉच्ड हिम, उसकी आंखें खुली थी जब उसकी तरफ देख रही थी। एंड शी लुक्ड क्विकली डाउन एट K82 इन हर आर्म्स टू सी वेदर दिस माइट बी पॉसिबल, उसकी आंख चमक रही थी, और वो जब वो उसे देख रही थी K82 की तरफ, उसने जल्दी से अपनी गोद में मौजूद K82 को देखा कि ये जान सके कि क्या ये मुमकिन हो सकता है। यानी उसने खुशी की लम्हे में अपने बच्चे की तरफ मुड़कर देखा कि अब ये सब पॉसिबल होने वाला है शायद। बट कीनूज फेस शोन विद प्रोफेसी जो होती है ये वैसे उसको कहते हैं पेशगोई को। कीनू के चेहरे पर एक पेशगोई चमक रही थी। माई सन विल रीड एंड ओपन द बुक्स, मेरा बेटा पढ़ेगा और किताबें खोलेगा। एंड माई सन विल राइट एंड विल नो राइटिंग, मेरा बेटा लिखेगा और लिखना जानेगा, ठीक है, सीखेगा। एंड माई सन विल मेक नंबर्स, मेरा बेटा हिसाब करेगा। एंड दीज थिंग्स विल मेक अस फ्री बिकॉज ही विल नो एंड थ्रू हिम वी विल नो, और ये चीजें हमें आजाद कर देंगी क्योंकि वो जान जाएगा, और जब वो जान जाएगा तो उसके जरिए हम भी जान जाएंगे, यानी कि उसके इल्म से फायदा उठाने की बात करें। एंड इन द पर्ल कीनू सॉ हिमसेल्फ एंड जोआना स्क्विटिंग बाय द लिटिल फायर इन द ब्रश हट व्हाइल K82 रीड फ्रॉम अ ग्रेट बुक, और मोती में कीनू ने देखा, यानी मोती के अंदर उम्मीद जो थी कीनू को पड़ी, उसमें उसने देखा कि जोआना झोंपड़ी में एक छोटी आग का गुलदान जल रहा है, आग जल रही है, आग के पास वो दोनों बैठे हुए हैं। स्क्विटिंग मीन बैठना, तो एक छोटी सी आग जगह पे आग जल रही है, उसके गिर्द वो बैठे हुए हैं, जबकि K82 एक बड़ी किताब से पढ़ रहा है, अपने कमरे में पढ़ रहा है। दिस इज व्हाट द पर्ल विल डू, ये वो काम है जो मोती करेगा। सेड कीनू कहता है, एंड ही हैड नेवर सेड सो मेनी वर्ड्स टुगेदर इन हिज लाइफ, और कीनू ने अपनी जिंदगी में कभी इतने अल्फाज एक साथ इकट्ठे नहीं बोले थे। एंड सडनली ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज टॉकिंग, वो अपनी बातों से डर गया अचानक। हिज हैंड क्लोज डाउन ओवर द पर्ल एंड कट द लाइट अवे फ्रॉम इट, और अचानक वो अपने बोलने से अपनी बातों से खौफजदा, उसके हाथ जो है ना मोती के ऊपर बंद हुआ और उससे रोशनी छिन गई, यानी कि उसने जब मोती को टाइटली पकड़ा तो रोशनी गायब हो गई। कीनू वाज अफ्रेड एज अ मैन इज अफ्रेड हु सेज आई विल विदाउट नोइंग, और कीनू उसी तरह डर गया जैसे कोई आदमी डर जाता है जब वो कहता है कि मैं करूंगा, बगैर ये जाने के क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद जी नाउ द नेबर्स न्यू दे हैड विटनेस्ड अ ग्रेट मार्वल, अब पड़ोसी जान चुके थे कि जो है उन्होंने एक अजीम मौजदा देखा है, मार्वल का मतलब मौजजा, ठीक है। दे न्यू दैट टाइम वुड नॉट डेट फ्रॉम कीनूज पर्ल, वो जानते थे कि अब का जो वक्त है वो कीनू के पल से जाना जाएगा, हिसाब कीनू के मोती से उसके आगे अब आइंदा वक्त का हिसाब जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है, यानी कि वो मोती इतना कीमती था उन लोगों के लिए। दे न्यू दैट टाइम वुड नॉट डेट एंड दैट दे वुड डिस्कस दिस मोमेंट फॉर मेनी ईयर्स टू कम, और उन्होंने ये लम्हा जो है वो कई सालों तक इस लम्हे पर बात करेंगे लोग अब, क्योंकि वक्त जो है वो कीनू के मोती से जाना जाएगा। इफ दीज थिंग केम टू पास, अगर ये चीजें गुजरेगी, they would recount how Kinu looked and what he said and how his eyes are shone and the way would say, और अगर ये चीजें किसी तरह हकीकत बन जाती हैं तो वो बताते हैं कि कीनू कैसा लग रहा था उस टाइम, वो कीनू को फिर बताया करेंगे और उसने क्या कहा था उस टाइम और उसकी आंखें किस तरह चमक रही थी और वो ये बातें कह रहे थे वहां पे। ही वॉज अ मैन ट्रांसफिगर्ड, वो एक बदला हुआ इंसान था जो तब्दील हो चुका था आज। सम पावर वाज गिवन टू हिम, उसको कोई ताकत मिल गई थी, दे दी गई थी। एंड देयर इट स्टार्टेड, और यहां से ये शुरू हुआ। यू सी व्हाट अ ग्रेट मैन ही हैज बिकम,
तुम देखो कि इस लम्हे वो कितना अजीम आदमी बन चुका है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मोमेंट, इस लम्हे से, एंड आई माई सेल्फ सॉ इट, और मैंने खुद ये देखा था। ये लोग बात कर रहे हैं कि अब लोग इस तरह एक दूसरे को कहानियां सुनाया करेंगे कि हमने कीनू को एक बहुत अमीर आदमी बनते देखा था। एंड इन कीनूज प्लानिंग केम टू नथिंग दो सेम नेबर्स वुड से। और अगर कीनू के मंसूबे नाकाम हो जाते हैं, ठीक हो गया, जो उनके जो हमसाए कह रहे थे, ठीक है, तो वहीं से ये सब शुरू हुआ। तो फिर वहां से ये शुरू हुआ था, ए फूलिश मैडनेस केम ओवर हिम सो दैट ही स्पोक फूलिश वर्ड्स। तो एक अहमकाना जुनून उस पर एक तारी हुआ था, लोग ये कहेंगे, और उसने बड़े अहमकाना अल्फाज बोले थे, बेवकूफाना बातें की थी। गॉड कीप्स अस फ्रॉम सच थिंग्स, खुदा हमें ऐसी चीजों से बचाए रखे। यस गॉड पनिश्ड कीनू बिकॉज ही रेबल्ड अगेंस्ट द वे थिंग्स आर। और हाँ, खुदा ने कीनू को सजा दी क्योंकि उसने हालात के खिलाफ बगावत की थी। रेबल का मतलब होता है जो ऑपोजिट जाता है, रेबिलियंस से निकला है, रिटेलिएशन करना, रिटेलिएट करना। यू सी व्हाट हैज बिकम ऑफ हिम, देखो उसका क्या हशर हुआ क्या। एंड आई माई सेल्फ सॉ द मोमेंट व्हेन हिज रीजन लेफ्ट हिम, और मैंने खुद वो लम्हा देखा जब उसकी अकल चली गई थी। अब ये लोग मतलब एक लम्हा, एक मोमेंट बनने जा रहा है। लोग या अगर तो कीनू के कामयाब हो जाता है तो लोग बातें करेंगे कि हमने देखा कि कीनू ने क्या क्या बातें की और वो सारी बातें पूरी की। और अगर ये बातें नाकाम हो जाता है कीनू, तो लोग कहेंगे कि उसको सजा मिली, उसके साथ क्या हुआ, यानी कि एक हकायत बन के रह जाएगा कीनू दोनों ही अब सूरतों में। Kinu looked down at his closed hand, and the knuckles were scabbed over and tight where he had struck the gate. तो कीनू ने अपने बंद हाथों की तरफ देखा, और उसके जो जोड़ थे, जो उसके नकल्स थे, उसकी उंगलियों के जोड़ थे, उन पर जो है ना वो स्कैब्ड ओवर दैम, उसके ऊपर ना वो जो ब्लड है ना वो जम गया था। स्कैब्ड ओवर, उसके ऊपर वो जम गया था। ग्रिंड जिसको आप कहते हैं, वो ऊपर कवर बन जाता है ना, वो आ गया था। जब तो जहां इसने दरवाजे पर मारा था, वो जब वो गया था उसके गेट पर, डॉक्टर के दरवाजे पर। Now the dusk was coming, अब शाम हो रही थी, and Joanna looped her shawl under the baby so that he hung against her back, and she went to the fire hole and dug a coal from the ashes and broke a few twigs over it and fanned a flame alive. अब शाम हो रही थी तो जोना ने अपनी शाल बच्चे के नीचे डालकर उसे अपनी कमर के साथ लटकाया, और वो आग वाली जगह पर गई और राख में उसे जो है ना एक अंगारा निकाला और उस पर कुछ टहनियां तोड़कर फेंकी, फ्यू ट्विग्स, उस पर कुछ टहनियां फेंकी, ताकि वो फेन का मतलब है आग को जला सके, आग को जिंदा कर सके। अलाइव का मतलब जला सकना, शोले को भड़का देना। द लिटिल फ्लेम डांस्ड ऑन द फेसेस ऑफ द नेबल, और एक जो आग का जो शोला है वो सारे लोगों के चेहरों पे डांस करने लगा। जब आग जली तो उसका अक्स लोगों के चेहरों पे बनने लगा, इस तरह जब वो आग जली थी। दे न्यू दे शुड गो टू देयर ऑन डिनर्स बट दे वर रिलक्टेंट टू लीव। उन्हें अब पता था कि उन्हें अपने घरों को जाना चाहिए, लेकिन वो जाने में हिचकिचा रहे थे। अंधेरा तकरीबन छा गया था। द डार्क वाज ऑलमोस्ट इन, एंड जोनास फायर थ्रू शैडोज ऑन द ब्रश वॉल्स व्हेन द विस्पर केम इन पास फ्रॉम माउथ टू माउथ। जोना की आग जो थी वो रोशनी, झोंपड़ी के अंदर रोशनी कर रही थी, दीवारों पर साए डाल रही थी, यानी कि जब आग जली तो उनके साए उनके बैक साइड पे दीवारों पे बने। जब एक सरगोशी आई जो एक मुंह से दूसरे मुंह तक, मतलब भी लोग बंदे ने मुंह से मुंह जोड़कर एक सरगोशी की, द फादर इज कमिंग, द प्रीस्ट इज कमिंग। उन्होंने कहा कि पादरी साहब आ रहे हैं, पादरी साहब आ रहे हैं। द मैन अनकवर्ड देयर हेड्स एंड स्टेप बैक फ्रॉम द डोर। मर्दों ने अपने सरों से टोपियां उतारी और दरवाजे से पीछे हट गए, पीछे हटे पादरी साहब को अंदर। एंड द वुमेन गैदर्ड देयर शॉल्स अबाउट देयर फेसेस एंड कास्ट डाउन देयर आईज, और औरतों ने अपने चेहरों के गिर्द शालें समेट ली और अपनी नजरें नीचे कर ली। यानी प्रीस्ट जो आ रहा था, प्रीस्ट पादरी साहब आ रहे थे, उनके अदब में उन्होंने ये सारा कुछ किया। कीनू एंड जॉन टॉमस हिज ब्रदर स्टूड अप, कीनू और उसका भाई जो है वो वहां पर जो खड़े हो गए उसके इस्तकबाल में। द प्रीस्ट केम इन अ ग्रीन एजिंग ए मैन विद एन ओल्ड स्किन एंड अ यंग शार्प आई। पादरी अंदर आए, एक सुरमई बालों वाले आदमी थे, ग्रीन थे, उसके बाल सफेद थे, उम्र रसीदा आदमी शख्स, जिनकी जल्द तो पुरानी थी, उनकी शक्ल काफी पुरानी थी, ओल्ड स्किन, लेकिन आंखों जवान थी और तेज थी, उसकी आंखें काफी शार्प थी। चिल्ड्रन ही कंसीडर्ड दीज पीपल एंड ही ट्रीटेड देम लाइक चिल्ड्रन, वो इन लोगों को बच्चे समझते थे और इनके साथ बच्चों जैसा ही सलूक करते थे। यानी कि जितने भी लोग हैं उनको वो प्रीस्ट बच्चा कहता था, अपना बेटा कहता था, जैसे ये प्रीस्ट लोग करते हैं चर्च के लोग। कीनू ही सेड सॉफ्टली, वो नरमी से कहता है कि कीनू दो आर्ट नेम्ड आफ्टर ग्रेट मैन, तुम्हारा नाम एक अजीम शख्स है और कलीसा के एंड ग्रेट फादर ऑफ द चर्च, चर्च के एक फादर के नाम पर है, ठीक है तुम्हारा नाम। मेड इट साउंड लाइक इट साउंड लाइक अ बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है जैसे दुआ नहीं पढ़ने लग जाते मौलवी लोग, ऐसे वो लग रहा था जैसे कोई तिलावत करके सुना रहा है उसको, वर्सेस को, ठीक है। दे नेम से टेम द डेजर्ट एंड स्वीटन द माइंड्स ऑफ द पीपल, डिड्स दो नो दैट इट इज इन द बुक्स।
तो वो कहते हैं कि तो जो तुम्हारा ये नाम था ना, इन्होंने से एक दुआ की तरह वो सारी हकायत सुनाई, ठीक है, उसी जुबान में। क्या तुम्हें जानते हो कि तुम्हारे नाम ने सहरा, वो कहता है कि फतह किया था, कुरान किया, फतह किया, और उसके बाद फिर लोगों के जहनों को मीठा किया, स्वीटन द माइंड, लोगों के जहनों को मिठास बख्शी। ये वो कहता है कि किताबों में लिखा हुआ है, तुम नहीं जानते शायद, ये किताबों में लेकिन वो कहता है मेंशन है। कीनू लुक्ड क्विकली डाउन एट क्योटीटूज हेड, तो कीनू ने जल्दी से क्योटीटू के सर की तरफ देखा, वेयर वेयर ही हंग ऑन जोनास बैक, जो जोना की कमर से लटका हुआ था। सम डे हिज माइंड सेड दैट बॉय वुड नो व्हाट थिंग्स वर इन द बुक्स एंड व्हाट थिंग्स वर नॉट। इसके जहन में कहा किसी दिन ये लड़का जान जाएगा कि किताबों में क्या चीजें हैं और क्या नहीं। यानी कि उसके जहन में ये आया कि ये बच्चा मतलब बिना मेरा इन चीजों को पढ़ेगा एक दिन। द म्यूजिक हैड गोन आउट ऑफ कीनूज हेड, अब कीनू के जहन से जो मौसीकी वो जा चुकी थी। बट नॉट थिनली स्लोली द मेलोडी ऑफ द मॉर्निंग, द म्यूजिक ऑफ इवल ऑफ द एनिमी साउंडेड, बट इट वाज फेंट एंड वीक। लेकिन अब बारीक और आहिस्ता सुबह की धुन, बुराई की मौसीकी जो है उनको सुबह की धुन सुनाई देने लगी थी, और बुराई का म्यूजिक फिर से आने लगा था, दुश्मन का म्यूजिक बजने लगा था। साउंड तो कर रहा था लेकिन फेड था, यानी कि अभी जाहिर नहीं हुआ था, क्लियर नहीं था। एंड कीनू लुक्ड एट हिज नेबर्स टू सी हु माइट हैव ब्रॉट दिस सॉन्ग इन, वो अपने नेबर्स की तरफ देख रहा था कि ये गाना किसके साथ अंदर आया। बट द प्रीस्ट वाज स्पीकिंग अगेन, प्रीस्ट जो है वो अपनी तकरीर उसने जारी रखी हुई थी। इट हैज कम टू मी दैट द हैज फाउंड अ ग्रेट फॉर्चून, अ ग्रेट पर्ल, वो कहता मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें एक बड़ी नेमत दौलत मिली है, एक बड़ा जो है वो मोती मिला है। कीनू ओपन हिज हैंड एंड हेल्ड इट आउट, कीनू ने अपना हाथ खोला और उसे बाहर की तरफ बढ़ाया। एंड द प्रीस्ट गैस्प्ड अ लिटिल एट द साइज एंड ब्यूटी ऑफ द पर्ल, तो मोती के हुजम और खूबसूरती पर पादरी ने हल्की सी सांस भरी। उसका जो साइज देखा ना उसने, प्रीस्ट गैस्प का मतलब आह भरना, सांस लेना। एंड देन ही सेड आई होप द विल रिमेंबर टू गिव थैंक्स माय सन, तो वो कहता फिर उन्होंने कहा कि मेरे बेटे मुझे उम्मीद है कि तुम इसे याद रखोगे, कि उस जात का शुक्रिया अदा करोगे, यानी कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चैरिटी दोगे, चर्च को पैसे दोगे। टू हिम हु हैज गिवन दी दिस ट्रेजर एंड टू प्रे फॉर गाइडेंस इन फ्यूचर, जिसने तुम्हें ये खजाना दिया और मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई की दुआ भी करोगे। Kinu nodded dumbly, and it was Joanna who spoke softly. We will, father, and we will be married now. कीनू ने बेजुबानी से सर हिलाया, डम्बली, उस डम पर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी उसकी, लेकिन जोआना ने नरमी से बात की कि हम ऐसा ही करेंगे और अब हम शादी भी करेंगे। She looked at the neighbors for confirmation and they nodded their heads solemnly. और उसने इस चीज को कंफर्म करने के लिए पड़ोसियों की तरफ देखा और उन्होंने संजीदगी से, solemnly, काफी सीरियस अंदाज में उन्होंने सर हिलाया। The priest said, "It is pleasant to see that your first thought are good thoughts." पादरी कहा कि ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारे पहले ख्यालात अच्छे ख्यालात हैं। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह तुम पर रहम करे। माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों। ही टर्न्ड एंड लेफ्ट क्वाइटली एंड द पीपल लेट हिम थ्रू, और वो पीछे मुड़ा और खामोशी से चला गया, लोगों ने उसे रास्ता दिखाया। But Kinu's had closed tightly on the pearl again and he was glancing about suspiciously. कीनू के हाथ फिर मोती पर मजबूती से जमे हुए थे और वो डाउट से, शक से, सस्पिशियसली देख रहा था। फॉर द इवल सॉन्ग वाज इन हिज ईयर, जो उसके कानों में वो जो बुराई का नगमा बज रहा था, श्रीलिंग अगेंस्ट द म्यूजिक ऑफ द पर्ल, जो पर्ल के मोती के अगेंस्ट खिलाफ तेज हो रहा था। द नेबर स्लिप्ड अवे टू गो टू देयर हाउसेज, पड़ोसी अपने घरों को खिसक रहे थे। एंड जोआना स्क्विटेड बाय द फायर, जोआना के पास बैठी थी। सेट हर क्ले पॉट ऑफ बॉइल्ड बीन्स ओवर द लिटिल फ्लेम, और छोटे से शोलों पर आग रखी हुई थी और उस पर जो है वो उबले हुए चने थे उस पर रखे हुए। कीनू स्टेप टू द डोरवे, कीनू दरवाजे पर आया एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। एज ऑलवेज ही कुड स्मेल द स्मोक फ्रॉम मैनी फायर, तो बहुत सी आग जल रही थी इर्द गिर्द, तो उससे उसने धुएं को सूंघ सकता था। द थिन डॉग केम टू हिम एंड थ्रेश्ड इटसेल्फ इन ग्रीटिंग लाइक अ विंड ब्लोन फ्लैग, तो और धुंधले सितारे देख सकता था और रात की नमी को कीनू वहां पे महसूस कर सकता था। ठीक है, और उसके पास कीनू जब दरवाजे पर आया तो एक आग का धुआं उसने ना फील किया। Next, the thin dog came to him and threshed itself in greeting like a wind-blown flag. तो कीनू के पास एक दुबला पतला सा डॉग जो है, थिन डॉग, यानी काफी स्मार्ट है, वीक है, उसके पास आया। थ्रेश्ड इटसेल्फ, थ्रेश्ड का मतलब होता है झाड़ने को बोलते हैं, और विंड ब्लोन फ्लैग, इस तरह जैसे झंडा हवा में मूव करता है, इस तरह उस डॉग ने अपनी बॉडी को शेक किया, उसको ग्रीटिंग, साथ साथ कीनू को खैर मकदम किया, जैसे डॉग आपके कदमों में बैठ जाता है और अपनी बॉडी को शेक करता है। एंड कीनू लुक डाउन एट इट, कीनू ने उसकी तरफ देखा एंड डिडंट सी इट, लेकिन उसने उसको नजरअंदाज किया। डिडंट सी इट, देखा भी और नहीं भी देखा। ही हैड ब्रोकन थ्रू द होराइजन इनटू कोल्ड एंड लोनली आउटसाइड, तो कीनू ने उसको देखा, देखने के बाद नजरअंदाज किया। वो उफक को तोड़कर एक ठंडी और तनहा बैरूनी दुनिया में आ चुका था। उफक को तोड़कर का मतलब है कि ही ब्रोकन थ्रू द होराइजन, उफक जहां पे जमीन आसमान से मिलती है, उस पॉइंट को बोला जाता है। ऐसा होता नहीं है लेकिन दूर से लग रहा होता है, उसको होराइजन बोलते हैं। तो वो उससे उन सारी चीजों को क्रॉस करके ना कीनू अपने ख्यालात, तखय्युल की दुनिया में बहुत आगे आ चुका था।
ही फेल्ट अलोन एंड अनप्रोटेक्टेड, और उसने अपने आप को तन्हा महसूस किया, गैर महसूस किया। एंड स्क्रैपिंग क्रिकेट्स एंड श्रिलिंग ट्री फ्रॉग्स एंड क्रॉकिंग टॉर्च सीम्स टू बी कैरिंग द मेलोडी ऑफ रिवर। ठीक हो गया। तो उसने जब अपने आप को गैर महसूस किया, तन्हा महसूस किया, और कराते हुए जो उसके इर्द गिर्द शोर था, और उस शोर में स्क्रैपिंग क्रिकेट से ये झींगे वगैरह जो होते हैं, आप कह लें कि कीड़े मकोड़े, एंड श्रिलिंग ट्री फ्रॉग्स, और जो उसके पास इसके अलावा दरख्तों की जो आवाजें थी, और ट्री फ्रॉग्स एंड क्रॉकिंग, जो मेंढकों की आवाज थी, एंड क्रॉकिंग टॉर्च आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास टराते हुए मेंढक जिनको बोल सकते हैं टॉर्च, आप जो आवाजें निकालते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ उसके लिए सीम्स टू बी कैरिंग द मेलोडी ऑफ इवल, ये एक बुराई की धुन थी, यानी कि बुरा टाइम उसको लगता था कि आने वाला है। ये सब कुछ उसके लिए एक कीनो शिवर्ड अ लिटिल एंड ड्रू हिज ब्लैंकेट मोर टाइटली अगेंस्ट हिज नोज। कीनू जरा सा कांपा। शिवर्ड का मतलब होता है कांपना, कपकपी तारी हो जाना। क्यूवर्ड को बोलते हैं, शेकिंग को बोलते हैं। ठीक है, टाइटली अगेंस्ट हिज नोज, उसने अपने नाक के गिर्द जो है कांपने के बाद कंबल को तेज लपेट लिया। ही कैरीड द पर्स स्टिल इन हिज हैंड, उसके हाथ में अभी तक वो मोती था। टाइटली क्लोज्ड इन हिज पाम, उसकी हथेली में मजबूती से पकड़ा हुआ था। एंड इट वाज वार्म एंड स्मूथ अगेंस्ट हिज स्किन, और वो गर्म और हमवार महसूस हो रहा था इस टाइम, काफी स्मूथ, हमवार और गर्म महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने काफी देर से उसको हथेली में पकड़ा हुआ था। बिहाइंड हिम he heard Joanna patting the cakes before she put them down on the clay cooking sheet. तो इसके पीछे उसने देखा कि जोआना जो है रोटियां, केक का मतलब यहाँ पे रोटी कर ले, या फिर यानी ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर। पैटिंग का मतलब होता है थपथपाना, यानी कि उसको गोल करने की कोशिश कर रही है। आवाज सुनाई दे रही है उसको अपने पीछे से, जोआना जब खाना बना रही है। शी पुट देम डाउन ऑन द क्ले कुकिंग शीट, उसने कुकिंग शीट के ऊपर उनको रखा, मट्टी का आप कह सकते हैं शीट जो उनके पास थी। कीनू फेल्ट ऑल द वार्मथ एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज फैमिली बिहाइंड हिम। कीनू ने अपने पीछे अपनी फैमिली की जो गर्मजोशी है, गर्मजोशी सपोर्ट को आप यहाँ पे बोल सकते हैं, सिक्योरिटी जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन उसको आई, वो अपनी फैमिली से आई। एंड द सॉन्ग ऑफ द फैमिली केम फ्रॉम बिहाइंड हिम लाइक द पर्रिंग ऑफ अ किटन। तो उसके पीछे से जो आवाज आ रही थी वैसा था जैसे बिल्ली का बच्चा आवाज निकाल रहा। पर्रिंग का मतलब था गुराना, जो बिल्ली के बच्चे की आवाज है, यानी सॉन्ग ऑफ फैमिली उस पर टोटली डिपेंडेंट था। ठीक है, बट नाउ बाय सेइंग व्हाट हिज फ्यूचर वाज गोइंग टू बी लाइक, ही हैड क्रिएटेड इट। तो अब ये बता करके उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, इसने इसे तख्लीक कर दिया था, यानी कि अब वो अपनी किस्मत आप लिखने निकला था। अ प्लान इज अ रियल थिंग, एक मंसूबा जो है वो हकीकी चीज होता है। एंड थिंग्स प्रोजेक्टेड आर एक्सपीरियंस्ड, और जितनी भी उसके रास्ते में चीजें होती हैं, तसव्वुरात होते हैं, वो सारे के सारे तजर्बे में ही आती हैं। अ प्लान वंस मेड एंड विजुअलाइज्ड बिकम्स अ रियलिटी अलॉन्ग विद अदर रियलिटीज, नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड बट इजीली टू बी अटैक्ड। तो वो तजर्बा एक बार जब बनाया जाता है और फिर उसको तसव्वुर किया जाता है, तो मंसूबा दूसरी हकीकतों के साथ एक हकीकत बन जाता है, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। ठीक है, वो ये बताता है कि जब प्लान एक सोच लिया जाता है तो वो एक हकीकत बन जाता है दूसरी हकीकतों के साथ। ठीक है, उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है कि उसको अटैक तो कर सकता। द क्यूनो फ्यूचर वाज रियल बट हैविंग सेट इट अप, अदर फोर्सेस वर सेट अप टू डिस्ट्रॉय इट। तो इसी तरह जो कीनू का मुस्तकबिल था वो हकीकी था, लेकिन इसे कायम करने के बाद उसे तबाह करने के लिए दूसरी कुव्वतें भी कायम हो गई थी, यानी कि कुछ लोग थे जो कीनू के प्लान को खत्म करना चाहते थे। एंड दिस ही न्यू, और ये उसको पता था। सो दैट ही हैड टू प्रिपेयर टू मीट द अटैक, तो उसको बस अटैक का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना था। एंड दिस कीनू न्यू आल्सो दैट द गॉड्स डू नॉट लव मैन्स प्लान्स एंड द गॉड्स डू नॉट लव सक्सेस अनलेस इट कम्स बाय एक्सीडेंट। ये बड़ी प्यारी वो बात करता था, उसे पता था कि जो है ना, गॉड जो है, देवता जो है, वो इंसानों के मंसूबे पसंद नहीं आते उन्हें, देवताओं को, यानी कि जो कीनू के गॉड्स है, ठीक है, उनको इंसानों के मंसूबे वो कहते हैं पसंद नहीं आते। देवता को कामयाबी तब तक पसंद नहीं आती जब तक वो किसी एक्सीडेंट से न मिल जाए, यानी कि वो कामयाबी जो हादसात से मिलती है आपको, वो कामयाबी देवताओं के हाँ काबिल मंजूर होती है। ठीक है, he knew that the gods take their revenge on a man if he be successful through his own efforts। तो वो ये भी जानता था कि देवता जो है वो बदला लेते हैं ऐसे आदमी से जो अपनी कोशिशों से कामयाब हो जाए, यानी इंसिडेंट को फेस किए बिना एक इंसान अगर कामयाब हो जाता है तो देवता उससे इस चीज का बदला लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कीनू वाज अफ्रेड ऑफ प्लान्स, तो इसके रिजल्टेंटली जो कीनू था ना, फाइनली प्लान से डरा हुआ था, खौफजदा था। बट हैविंग मेड वन, लेकिन अब की बार उसने एक मंसूबा बना जरूर लिया था। ही कुड नेवर डिस्ट्रॉय इट, उसको वो कभी खत्म नहीं करना चाहता था और ना वो कर सकता था। एंड टू मीट द अटैक, और अटैक जो है उस हमले का सामना करने के लिए कीनू वाज ऑलरेडी मेकिंग अ हार्ड स्किन फॉर हिमसेल्फ अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो कीनू अपने आप को एक पुख्ता जान इंसान बना रहा था, मजबूत जान इंसान बना रहा था दुनिया का फेस करने के लिए। हिज आइज एंड हिज माइंड प्रॉप्ड फॉर डेंजर बिफोर इट प्रिपेयर्ड, उसकी आंखें और उसका जहन जो है ना, माइंड भी उसका और उसकी आंखें भी, प्रॉप्ड का मतलब होता है कि खतरे को जाहिर होने से पहले ही तलाश कर लेना,
प्रॉब्ड फॉर डेंजर, यानी कि वो ढूंढ लेते थे खतरा बिफोर इट अपीयर, जाहिर होने से पहले। यानी कीनू अब काफी हद तक मेच्योर बिहेव कर रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट है जी, स्टैंडिंग इन द डोर, दरवाजे में खड़ा है, ही सॉ टू मैन अप्रोच एंड वन ऑफ देम कैरीड अ लैंटर्न व्हिच लाइटेड। तो दरवाजे पे खड़े कीनू ने अपनी तरफ दो आदमियों को आते हुए देखा, एक के हाथ में लालटेन थी यानी लाइट थी, विच लाइटेड द ग्राउंड, जिसकी वजह से ग्राउंड रोशन था, एंड द लेग्स ऑफ द मैन, और उस आदमी की टांगों पर भी वो रोशनी पड़ रही थी। दे टर्न्ड इन थ्रू द ओपनिंग ऑफ कीनूज ब्रश फेंस एंड केम टू हिज डोर। तो वो कीनू की झोंपड़ी की बाड़ के खुले हिस्से से अंदर मड़े और इसके दरवाजे पर आ गए, और वो कीनू के दरवाजे तक आ पहुंचे। एंड कीनू saw that one was a doctor and the other the servant who had opened the gate in the morning। तो कीनू ने देखा कि उनमें से एक डॉक्टर था और दूसरा वही नौकर जो दरवाजा नहीं खोल रहा था। अगर आपने पहले चैप्टर में इस बात को सुना था, वही नौकर था उसका जो कीनू के घर तक डॉक्टर को लेकर आया था। ठीक है। द स्प्लिट नकल्स ऑन कीनूज राइट हैंड बर्न्ड व्हेन ही सॉ हु दे वर। तो इनको देखते ही कीनू के दाएं हाथ के फटे हुए जोड़ों में जलन होने लगी। स्प्लिट नकल्स, जो उसके उंगलियां फट गई थी जब दरवाजे में उसने हाथ मारे थे। द डॉक्टर सेड आई वाज नॉट इन व्हेन यू केम दिस मॉर्निंग। तो डॉक्टर ने कहा कि जब सुबह तुम आए थे तो मैं अंदर नहीं था, बट नाउ एट द फर्स्ट चांस आई हैव कम टू सी द बेबी। तो लेकिन अब जैसे ही मौका मिला मैं बच्चे को सबसे पहले देखने आया हूं। कीनू स्टूड इन द डोर फ्लिंग इट। कीनू दरवाजे में खड़ा तो उसने पूरी जगह घेर रखी हुई अपने, मतलब उनको अंदर नहीं जाने दे रहा। हेटेड हेटेड का मतलब है कीनू की अब नफरत थी। रेज्ड, वो मुश्तिल था, गुस्से में था। एंड फ्रेम्ड इन ब्लैक ऑफ हिज आईज, और इसकी आंखों में मतलब कहीं नफरत, गुस्सा और जलन थी। एंड फियर, और डर भी था। फॉर द 100 of years of subjugation। सब्जुगेशन का मतलब होता है गुलामी को बोलते हैं, ठीक है, सर्वेंट होना, या फिर आप इसके लिए कह सकते हैं एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन, यानी डोमिनेट रहे हैं डॉक्टर के जो नस्ल वाले लोग हैं वो कीनू पर कट डीप इन हिम, और वो गुलामी उसको बहुत अंदर तक व्यवस्थित हो चुकी थी, यानी अंदर तक वो जला हुआ था उस गुलामी में, तो डर भी रहा था डॉक्टर से। द बेबी इज नियरली वेल नाउ, ही सेड कर्टली। तो कीनू ने कहा कि बच्चा अब ठीक है, उसने सख्ती से ये अल्फाज बोले, बड़ा सख्त लहजा। द डॉक्टर स्माइल बट हिज आईज इन देयर लिटिल लैम्प लाइंड हमक्स डिड नॉट स्माइल। डॉक्टर मुस्कुराया लेकिन उसकी छोटी जो आंखें थी ना, छोटी छोटी, वो नहीं मुस्कुराई ठीक से, ठीक है, यानी डॉक्टर के मुंह पे स्माइल थी, आंखों में वो हंसी फील नहीं हो रही थी। He said sometimes my friend the scorpion sting has a curious effect। उसने कहा कि मेरे दोस्त ये होता है कि बाज़ औक़ात ना जो बिच्छू का काटना होता है ना, उसके बड़े क्यूरियस जो होते हैं ना, अजीब असरात होते हैं। There will be apparent improvement and then without warning pop। वो कहता है कि उसमें वक्ती तौर पर तो इंप्रूवमेंट नजर आती है, फिर बगैर किसी वार्निंग पे पुप का मतलब होता है कि बस उसने अपनी जुबान रोक ली, कुछ कहना चाह रहा था। He pursed his lips and made a little explosion to show how quick it could be, and he shifted his small black doctor's bag about so that the light of the lamp fell upon it, for he knew that Kinu's race loved the tools of any craft and trust them। तो इसने अपने होठों को वहीं पे रोका और एक छोटी सी फटकारी, ताकि ये जाहिर कर सके कि कितना अचानक हो सकता है, यानी फौरन से उसने अपनी एक्सप्लोजन, छोटा सा एक्सप्लोजन, जल्दी से ही उसने क्या किया, उसने अपने छोटे काले डॉक्टर के बैग को इस तरह हिलाया कि लालटेन की रोशनी इस पर पड़ी। तो उसने अपने काले बैग को मूव किया डॉक्टर ने, और लाइट उसके ऊपर पड़ी। फॉर ही न्यू दैट कीनूज रेस लव्ड, और वो जानता था कि कीनू की कौम के जो लोग हैं ना, वो डॉक्टरी के हालात को बड़ा पसंद करते हैं और इन पर भरोसा भी करती है वो नस्ल जो है कीनू की, ठीक है। समटाइम्स द डॉक्टर वेंट ऑन इन अ लिक्विड टोन, और कभी कभार डॉक्टर ने एक नरम लहजे में बात जारी रखी। अब लिक्विड टोन का मतलब है कि यहाँ पर उसका लहजा जो था वो नरम था। समटाइम्स देयर विल बी अ विदर्ड लेग और अ ब्लाइंड आई और अ क्रम्पल्ड ब्लैक बैक। वो कहता है कभी कभार टांग सूख जाती है या आंख अंधी हो जाती है, ठीक है। विदर्ड आई लेग यानी टांग का सूख जाना, और ब्लाइंड आई, और या फिर आंख जो है वो कहता है अंधी हो जाती है, या फिर वो कहता है कि जो क्रम्पल्ड कमर जो है बच्चे की टेढ़ी हो जाती है। ओ आई नो द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन माय फ्रेंड एंड आई कैन क्योर इट। और वो कहता है कि मैं मेरे दोस्त बिच्छू के डंक को बड़ा जानता हूं अच्छे से, और मैं इसका बहुत बेहतर इलाज भी कर सकता हूं। कीनू फेल्ट द रेज एंड हेटेड मेल्टिंग टुवर्ड्स फियर। कीनू ने जो है ना बड़ा नफरत और गुस्सा महसूस किया, और खौफ में बदल गया उसका ये गुस्सा। He did not know and perhaps this doctor did, and he could not take the chance of putting his certain ignorance against this man's possible knowledge। तो कीनू ने को समझ आ गई कि डॉक्टर जानता है और मैं नहीं जानता, तो मुझे अपनी जो लाइल्मी है, सर्टेन इग्नोरेंस, जो उसकी लाशऊरी है, जहालत है, वो इस आदमी के इल्म के खिलाफ वो कहता है खतरे में नहीं डाल सकता मैं अपने बच्चे की जान, यानी कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता डॉक्टर की इस बात को। He was trapped as his people were always trapped and would be until as he had said। तो वो फंस चुका था बेचारा बहुत मुश्किल में, जैसे उसके लोग हमेशा फंस जाते हैं, would be until, तो वो फंसते रहेंगे, तब तक फंसते रहेंगे जब तक, ऐसा कि इसने कहा था, जैसे ये बात कही थी कि वो लोग इसी ट्रैप में फंसते रहेंगे, और वो तब तक ट्रैप होता रहेगा एज ही हैड सेड, जैसे कि उसने कहा था, दे कुड बी श्योर दैट द थिंग्स इन द बुक्स वर रियली इन द बुक्स। जब तक वो इस बारे में यकीन नहीं आ जाता उनको कि जो किताबों में है वो किताबों में वाकई है या नहीं।
ही कुड नॉट टेक अ चांस नॉट विद द लाइफ और विद द स्ट्रिक्टनेस ऑफ क्योटिटू की सीधा मतलब वो उसने कहा था कि कबर मुड़ जाती है, डॉक्टर ने कहा था, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि क्योटिटू की जिंदगी को लेकर रिस्क नहीं ले सकता था। ही स्टूड असाइड एंड लेट द डॉक्टर एंड हिज मैन एंटर द ब्रश हट, तो उसने वो साइड पर हो गया और डॉक्टर को अपने ब्रश हाउस के अंदर जाने दिया। जोना स्टूड अप फ्रॉम द फायर, तो जोना फायर के पास खड़ी थी, जो आग उसने जलाई हुई थी उसके पास। एज ही एंटर, जैसे वो एंटर हुआ, एंड शी कवर्ड द बेबीज फेस विद द पिंच ऑफ शॉल, उसने अपने शॉल के टुकड़े से एक हिस्से से, यानी जो दुपट्टा उसके सर पर था, उसने बच्चे का चेहरा ढांप दिया। एंड व्हेन द डॉक्टर वेंट टू हर एंड हेल्ड आउट हिज हैंड, जब डॉक्टर ने वहां पर पहुंचा और अपना हाथ बढ़ाया बच्चों को देखने के लिए, शी क्लच्ड द बेबी टाइट एंड लुक्ड एट कीनू वेयर ही स्टूड विद द फायर शैडोज लीपिंग ऑन हिज फेस, तो उसने अब बच्चे को टाइटली पकड़ लिया और कीनू की तरफ देखने लगी, और कीनू वहां पे खड़ा हुआ था, फायर शैडो लीपिंग हिज फेस, स्टूड विद द फायर के पास ही खड़ा था और शैडो बन रहा था उसके चेहरे पर जाना का। कीनू नोटेड, कीनू ने अपने सर से इशारा किया कि कोई मस्तानी करने दो इसको चेकअप, एंड ओनली देन ही डिड शी लेट द डॉक्टर चेक द बेबी, उसी सूरत में डॉक्टर को चेकअप करने दिया। होल्ड द लाइट, उसने लाइट पकड़ने को कहा, द डॉक्टर सेड, एंड व्हेन द सर्वेंट हेल्ड द लैंटर्न हाई, द डॉक्टर लुक्ड फॉर अ मोमेंट एट द वुंड ऑन द बेबीज शोल्डर, तो डॉक्टर ने अपने मुलाजिम को कहा कि भाई लाइट पकड़ो। जैसे ही उसने लाइट पकड़ी तो डॉक्टर ने लाइट ऊंची की, तो डॉक्टर ने जख्म को देखा, वुंड जख्म को बोलते हैं, शोल्डर पर। ही वाज थॉटफुल फॉर अ मोमेंट, उसने एक वक्त के लिए सोचा, एंड देन ही रोल्ड बैक द बेबीज आईलिड एंड लुक्ड एट द आईबॉल, उसने बच्चे की आंख को ऊपर की तरफ घुमाया और आई बॉल को देखा। ही नोटेड हिज हेड व्हाइल क्योटिटू स्ट्रगल अगेंस्ट हिम, तो उसने अपना सर हिलाया और क्योटिटू स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल मतलब बच्चा जैसे डॉक्टर से फाइट करता है। इट इज आई थॉट, ही सेड, वो कहता है ये वही हुआ जो मैं सोच रहा था। द पॉइजन हैज गॉन इनवर्ड एंड इट विल स्ट्राइक सून, तो वो कहता है जहर अंदर जा चुका है और ये जल्दी हमला करेगा। स्ट्राइक का मतलब हमला करना यहाँ पर होगा। कम लुक, देखो क्योटिटू को उसने इशारा किया, आओ को देखो। ही हेल्ड द आईलिड डाउन, उसने आईलिड डाउन को नीचे किया। सी इट इज ब्लू, उसने कहा कि ये देखो ये नीली हो चुकी है। एंड कीनू लुकिंग एंशियसली, कीनू ने परेशानी के साथ उसको देखा, सॉ दैट इंडीड इट वाज अ लिटिल ब्लू एंड ही डिडंट नो वेदर और नॉट इट वाज ऑलवेज अ लिटिल ब्लू, तो उसने उसकी तरफ देखा और उसको ये भी नहीं पता कि शायद वो पहले ही ब्लू थी इतनी, बट द ट्रैप वाज सेट, लेकिन उसके लिए फंदा जो है सेट कर दिया गया था। ही कुडंट टेक द चांस, अब वो बच्चे की जान पर चांस नहीं ले सकता था। द डॉक्टर्स आईज वाटेड इन देयर लिटिल हमेज, तो डॉक्टर की आंखों में पानी आ गया। आई विल गिव हिम समथिंग टू ट्राई टू टर्न द पॉइजन असाइड, तो वो कहता है कि मैं इसको जरा एक दवाई दूंगा जिससे शायद इसको जहर को दूर किया जा सके। ही सेड एंड ही हैंडेड द बेबी टू कीनू, उसने कीनू को बच्चा को पकड़ाया। देन फ्रॉम हिज बैग ही टुक अ लिटिल बॉटल ऑफ व्हाइट पाउडर एंड कैप्सूल ऑफ जिलेटाइन, तो उसने जिलेटाइन का कैप्सूल निकाले और पाउडर निकाला व्हाइट अपने बैग के अंदर से। ही फिल्ड द कैप्सूल विद द पाउडर एंड क्लोज्ड इट, उसने एक कैप्सूल को भरा पाउडर के साथ, उसको बंद कर दिया। देन अराउंड द फर्स्ट कैप्सूल ही फिटेड द सेकंड कैप्सूल, और पहले कैप्सूल में दूसरा कैप्सूल फिट किया उसने एंड क्लोज्ड इट, उसको बंद कर दिया। देन ही वर्क वेरी डेफ्टली, फिर उसने बड़ी नजाकत के साथ, बड़ी महारत के साथ काम किया। अपनी महारत को बोलते हैं स्किल्ड। He took the baby and pinched its lower lip until it opened mouth, उसने बच्चे के नीचे वाले होंठ को दबाया जहां तक कि बच्चे ने अपना मुंह खोला। His fat fingers placed the capsule far back on the baby's tongue, तो उसके मोटे जो उंगलियां थी उसने बेबी के मुंह में कैप्सूल काफी दूर तक रखा। Back of the point where he could spit it out, इतनी दूर के वहां से बच्चा उस कैप्सूल को बाहर थूक नहीं सकता था। And then from the floor he picked up a little pitcher of pulp and gave Kyoti. पल्क आप ड्रिंक को बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसने नीचे से एक पानी का गिलास या जग कहते हैं, वैसे पिक्चर घड़े को बोलते हैं, गिव Kyoti, और इसने पानी Kyoti को पिलाया। ड्रिंक एंड इट वाज डन, और ये हो गया, मतलब उसकी तरफ से हल हो गया। ही लुक्ड अगेन एट द बेबीज आईबॉल, उसने बेबी के आईबॉल को दोबारा देखा। एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स एंड सीम्स टू थिंक, उसने अपने होंठों को एक मिनट के लिए बंद किया और फिर सोचा। At last he handed the baby back to Jonna, और उसने बच्चे को जोना को पकड़ाया। And he turned to Kinu, और कीनू की तरफ गया। I think the poison will attack within an hour, वो कहता है कि एक घंटे तक बच्चे को ना जहर फिर अटैक करेगा। द मेडिसिन मे सेव द बेबी फ्रॉम हर्ट, शायद बच्चे को तकलीफ से दवाइयां बचा सकती है। बट आई विल कम बैक इन एन आवर, मैं एक घंटे में वापस आऊंगा। परहैप्स आई एम इन टाइम टू सेव हिम, शायद मैं वक्त पर आ जाऊं और उसको बचा लूं। ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड वेंट आउट ऑफ द हट, उसने एक गहरा सांस लिया और वहां से चला गया। एंड हिज सर्वेंट फॉलो हिम विद द लैंटर्न, और उसके मुलाजिम ने उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया लाइट लेकर। नो जोना हैड द बेबी अंडर हर शॉल, अब जोना एक शॉल के नीचे बच्चा है। एंड शी स्टेयर्ड एट इट विद एंजाइटी एंड फियर, उसने परेशानी और डर से बच्चे की तरफ देखा। कीनू केम टू हर, कीनू उसके पास आया। एंड ही लिफ्टेड द शॉल एंड स्टेयर्ड एट द बेबी, उसने शॉल को लिफ्ट ऊपर उठाया और बच्चे को देखा। ही मूव्ड हिज हैंड टू लुक अंडर द आईलिड, उसने अपना हाथ बच्चे के आंख को देखने के लिए आगे बढ़ाया, हलाया, थोड़ा सा मूव किया। एंड ओनली देन सॉ दैट द पर्ल वाज स्टिल इन हिज हैंड, तब उसको पता चला कि उसके हाथ में अभी भी मोती है। देन ही वेंट टू बॉक्स बाय द वॉल, उसने दीवार के साथ एक बॉक्स था उसके पास गया। एंड फ्रॉम इट ही ब्रॉट अ पीस ऑफ रैग, उसके अंदर से उसने कपड़े का टुकड़ा निकाला। ही रैप द पर्ल इन द रैग, उसने उस कपड़े के टुकड़े में पर्ल को लपेटा। देन वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द ब्रश हाउस, और ब्रश हाउस के कॉर्नर पे गया। एंड डग अ लिटिल होल विद हिज फिंगर इन द डर्ट फ्लोर, गंदे फ्लोर के ऊपर उसने अपनी उंगली से एक होल बनाया। एंड ही पुट द पर्ल इन द होल एंड कवर्ड इट अप एंड कंसील्ड द प्लेस, उसने होल को खोला और इसको कवर कर दिया और पर्ल को उसके अंदर रखकर कंसील कर दिया, छुपा दिया, हाइड कर दिया, कंसील्ड।
एंड देन ही वेंट टू द फायर वेयर जोआना वाज क्विटिंग, और फिर उस जगह चूल्हे के पास गया जहां पे जोआना बैठी हुई थी, वाचिंग द बेबीज फेस, बेबी का चेहरा देख रही थी। द डॉक्टर बैक इन हिज आउट, डॉक्टर अपने घर वापस चला गया, सेटल्ड इनटू हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठ गया, एंड लुक्ड एट हिज वॉच, घड़ी की तरफ देखने लगा। हिज पीपल ब्रॉट हिम अ लिटिल सपर ऑफ चॉकलेट एंड स्वीट केक्स, उसके जो मुलाजमीन थे उसके लिए रात का खाना लाए, सपर रात के खाने को बोलते हैं, फ्रूट थे उसमें, केक थे। एंड ही स्टेयर्ड एट द फूड डिसकंटेंटेडली, और वो खाने की तरफ बेइत्मीनानी से देख रहा था। कंटेंटेड नहीं था, उसका जो हार्ट था इत्मीनान में नहीं था, पूरा इत्मीनान नहीं नजर आ रहा था वो डॉक्टर उस समय, उस वक्त। ठीक है, in the houses of neighbor, the subject that would lead all conversation for a long time to come was aired for the first time to see how it would be। तो हमसायों के घर में वो कॉन्वर्सेशन, वो गुफ्तगू जो आइंदा हमेशा चलेगी, पहली दफा एयर सुनाई दे रही थी। एयर का मतलब होता है सुनाई देना, आवाज आना। फर्स्ट टाइम उनके घरों में वो टॉपिक डिस्कस हो रहा था, यानी कि डॉक्टर के आने का टॉपिक और उनको पर्ल मिल जाने का टॉपिक। द नेबर शोड वन अनदर विद देयर थम्स, वो अपने अंगूठों की मदद से बता रहे थे कि हाउ बिग द पर्ल वाज, पर्ल कितना बड़ा था। एंड दे मेड लिटिल केरेसिंग जेस्चर्स, केरेसिंग का मतलब होता है एक दूसरे को बताने के लिए इशारे करके बताना। केरेसिंग वैसे परेशान को बोलते हैं, ठीक है। टू शो हाउ लवली इट वाज, और ये बताने के लिए वो अपने अंगूठों से, अपने हाथों से एक दूसरे को बता रहे थे कितना खूबसूरत और कितना अच्छा था। फ्रॉम नाउ ऑन दे वुड वॉच कीनू एंड जोआना वेरी क्लोजली टू सी वेदर रिचेस टर्न देयर हेड्स। तो अब जोआना और कीनू को वो बड़े करीब से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या अमीरी उनके सर बदल देती है। सर बदलना कि उनका लहजा हर चीज तब्दील करती है। एज रिचेस टर्न ऑल पीपल्स हेड्स, जैसे अमीरी हर इंसान को तब्दील कर देती है। एवरीवन न्यू व्हाई द डॉक्टर हैड केम, हर बंदे को पता था डॉक्टर क्यों आया है। ही वाज नॉट गुड एट डिसैम्बलिंग, डिसैम्बलिंग का मतलब धोखा देना या फ्रॉड करना, मुनाफकत करना। तो मुनाफकत करने में डॉक्टर को इतना अच्छा नहीं था। एंड ही वाज वेरी वेल अंडरस्टूड, और लोगों को ये बात बड़े डीपली समझ आ चुकी थी कि डॉक्टर जो है वो क्यों आया था उनके घर में, डॉक्टर के आने के पीछे मकसद क्या था। आउट इन द एस्चुअरी अ टाइट वुवन स्कूल ऑफ स्मॉल फिशेस ग्लिटेड, तो बाहर जो एस्चुअरी थी, खाड़ी थी उनके घर के बाहर, पानी की हौदी थी, थोड़ा सा पानी था, उसके अंदर उनको छोटी मछलियों का एक जो है पूरे का पूरा ग्रुप नजर आया। स्कूल ऑफ स्मॉल फिशेस का एक ग्रुप, ग्लिटेड का मतलब है चमकना, नजर आना। एंड ब्रोक वाटर टू एस्केप, और पानी को चीरते हुए बाहर निकला, टू एस्केप अ स्कूल ऑफ ग्रेट फिशेस दैट ड्रोव इन टू ईट देम। अब वो इमेज क्रिएट कर रहा है कि जो बड़ी मछलियां थी उनसे बचने के लिए छोटी मछलियों का एक ग्रुप जो है वो पानी से भागता हुआ उनको दिखाई दिया। टू एस्केप अ स्कूल ऑफ ग्रेट फिशेस, बड़ी मछलियों से बचकर भागने के लिए। जैसे किनू के ऊपर भी मुसीबत आ पड़ी है कि अब एक अमीर इंसान उसके पर्ल के पीछे है। एंड इन द हाउसेस द पीपल कुड हियर द स्विश ऑफ द स्मॉल वंस, अब अपने घरों में जो लोग थे, यानी कि दूसरे लोग अब ये फील कर पा रहे थे कि किनू फंस चुका है, ठीक है। तो स्विश ऑफ स्मॉल वंस, छोटी मछलियों की स्विश, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फड़फड़ाते हुए उनका आगे बढ़ना। स्विश का मतलब होता है टू मूव विद द स्मॉल स्टेप। द स्मॉल वंस एंड द बाउंसिंग स्प्लैश, और बड़ी मछलियां जो उनके पीछे पानी को चीरते हुए भागती आ रही थी, ठीक है। बाउंस का मतलब होता है बैक जाना, और स्प्लैश का मतलब होता है पानी को चीरना। ऑफ द ग्रेट वंस एज द स्लॉटर वेंट ऑन, अब वो जिवा होने वाली थी, खत्म होने वाली थी, यानी उनका काम जो है वो तमाम होने वाला था, ठीक हो गया। ये जो शिकार था जारी था, लोग इसको बड़े गौर से सुन पा रहे थे। द डैम्पनेस अरोज, वहां से नमी उठती है, ठीक है, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं। आउट ऑफ द गल्फ, खलीज के तरफ से। एंड वाज डिपॉजिटेड, और सेट हो जाती है ऑन बुशेस, झाड़ियों के ऊपर वो नमी पड़ जाती है, यानी कि वक्त रात का बता रहा है। एंड किकटाई कैक्टस के दरख्तों के ऊपर। एंड ऑन द लिटिल ट्रीज इन साल्टी ड्रॉप्स, तो नमक की सूरत में छोटे छोटे दरख्तों के ऊपर भी नमी पड़ जाती है। एंड द नाइट माइस क्रेप्ट अबाउट ऑन द ग्राउंड एंड द लिटिल नाइट हॉक्स हंटेड देम साइलेंटली, तो रात में जो रेंगते हुए चूहे, छोटे छोटे चूहियां जो ब्लाइंड होती हैं वो निकलती हैं। क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना, क्रॉल करना। और बड़े जो शिकारी जानवर है, हॉक्स जो है परिंदे को भी बोल सकते हैं, वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खामोशी से उनको शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्किनी ब्लैक पपी विद फ्लेम स्पॉट्स ओवर हिज आईज, एक छोटा डॉग जो है वो जिसकी आंखों के ऊपर फ्लेम स्पॉट है। अब ये इमेज क्रिएट कर रहा है कि खुशकिस्मती है जो कीनू के घर पे आई है। एज आईज केम टू कीनूज, कीनूज की तरफ उसकी आंखें हैं। एंड लुक्ड इन, अब एक छोटा कुत्ता जो है, पपी है, कुत्ते का बच्चा स्किनी था, कमजोर सा है, वो कीनू के घर में जिसकी आंखों के ऊपर जो है वो चमकदार स्पॉट्स हैं, वो कीनू के दरवाजे की तरफ देखता है। अंदर नहीं आता लेकिन देखता है। ही नियरली शुक हिज हेड क्वार्टर लूज व्हेन कीनू ग्लेंस्ड अप एट, तो जब कीनू उसकी तरफ देखता है तो वो अपनी पिछली टांगों को मूव करता है। व्हेन कीनू ग्लेंस्ड अप एट हिम एंड ही सबसाइडेड, और फिर वो पुरसुकून हो जाता है। व्हेन कीनू लुक्ड अवे, जब कीनू दूसरी तरफ देखता है, यानी कि यहाँ पे खुशकिस्मती कीनू की तवज्जो की मोहताज है। द पपी डिड नॉट एंटर द हाउस, वो कुत्ता घर में दाखिल नहीं होता, बट ही वॉच्ड विद फ्रेंटिक इंटरेस्ट व्हाइल कीनू एट हिज बीन्स, लेकिन वो बाहर से बड़े ही फ्रेंटिक है, पागलों की तरह वो जो है ना बड़े इनहमाक से देख रहा होता है जब कीनू अपने बीन्स दाने खा रहा है, चने खा रहा है। फ्रॉम द लिटिल पोर्ट्री डिश एंड वाइप इट क्लीन विद द कॉर्न केक, और उसको कॉर्न केक के साथ साफ करता है। एंड एट द केक, और फिर केक को खाता है। एंड वॉश द होल डाउन विद द ड्रिंक ऑफ पल्क, और पल्क
की मदद से उस सारी चीज को साफ करता है कीनू। तो वो सारे का सारा ये मंजर देख रहा है, कीनू खाना खा रहा है ऐसे। कीनू वाज फिनिश्ड एंड वाज रोलिंग अ सिगरेट व्हेन जोआना स्पोक शार्पली। कीनू अपनी खाना खत्म कर चुका है और सिगरेट सेट तैयार करने की कोशिश करता है जब जोआना शार्पली बड़ी ही तेजी के साथ कीनू आवाज देती है। ही ग्लेंस्ड एट हर, उसकी तरफ देखता है, देन गॉट अप एंड वेंट क्विकली टू हर, उठता है और भागकर उसकी तरफ जाता है। फॉर ही सॉ फ्राइट इन हर आईज, उसकी आंखों में उसने खौफ देखा है। ही स्टूड ओवर हर, वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। लुकिंग डाउन, अब लुकिंग डाउन वो बच्चे की तरफ नीचे देखता है, बट द लाइट वाज वेरी डिम, लेकिन रोशनी कम होने की वजह से वो नहीं देख पाता। ही किक्ड अ पाइल ऑफ ट्विग्स इनटू द फायर होल टू मेक अ ब्लेज, तो वो वहां पे पड़ी जो झाड़ियां थी, जो बुशेस थी, जो सूखी हुई टहनियां थी, वो उनको उठाता है और चूल्हे में फेंकता है ताकि थोड़ी सी रोशनी बढ़े, मेक अ ब्लेज, रोशनी बढ़ जाए। एंड देन ही कुड सी द फेस ऑफ क्यूटी टू, और फिर वो क्यूटी टू का चेहरा देखता है। The baby face was flushed and his throat was working. उसका गला तो काम कर रहा था लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था। And a little thick drool of saliva issued from his lips. तो उसके मुंह से कुछ थूका हुआ सलाइवा जो है वो बाहर आ रहा होता है। द स्पैज्म ऑफ द स्टमक मसल्स बिगेन एंड द बेबी वाज वेरी सिक। स्पैज्म का मतलब होता है क्रॉलिंग, मरोड़ जिसको आप बोलते हैं। तो मैदे में मरोड़ उसके शुरू हो गए थे, स्टमक मसल जो उसके वो मुड़ना शुरू हो गए थे। एंड द बेबी वाज वेरी सिक, और बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो रहा था। कीनू नेल्ट बिसाइड हिज वाइफ, वो कीनू अपनी बीवी के साथ घुटनों के बल बैठ जाता है। सो द डॉक्टर न्यू, और वो कहता है कि तो डॉक्टर जानता था। ही सेड, बट ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ साथ वो अपने लिए भी ये बात कर रहा होता है, खुद को भी ये समझा रहा है कि डॉक्टर को पता था। फॉर हिज माइंड वाज हार्ड एंड सस्पिशियस एंड ही वाज रिमेंबरिंग द व्हाइट पाउडर, उसको वो सफेद पाउडर जो डॉक्टर के बैग में था वो याद आ रहा होता है। उसका जहन जो है थोड़ा सख्त हो जाता है अब एक चीज को लेकर, और सस्पिशियस भी हो जाता है वो। जोआना रॉक फ्रॉम साइड टू साइड, जोआना इधर उधर गिर रही है। एंड मॉड आउट द लिटिल सॉन्ग ऑफ द फैमिली, और साथ साथ फैमिली के नगमे गा रही है, करा रही है, उसमें सिस्कियां मार रही है फैमिली के नगमों की। एज दो इट कुड वार्ड ऑफ द डेंजर, उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फैमिली का नगमा सारी मुसीबत को दूर भेज सकता है। एंड द बेबी वोमिटेड एंड राइट इन हर आर्म्स, तो बच्चा जो है वोमिटिंग करता है, उल्टियां करता है और उसके हाथों में तड़प रहा है। राइट का मतलब होता है टू बी डिस्टर्ब्ड। नो अनसर्टेनिटी वाज इन कीनू, कीनू अब गैर यकीनी है, कुछ यकीन नहीं आ रहा उसको सिचुएशन पे। एंड द म्यूजिक ऑफ द इवल थ्रॉब्ड इन हिज हैंड, उसके जहन में बुराई का नगमा बज रहा है। एंड नियरली ड्रॉप आउट अ जोआना सॉन्ग, और फिर जोआना का नगमा साथ ही उसको सुनाई देता है। द डॉक्टर फिनिश हिज चॉकलेट एंड निबल्ड। दूसरी तरफ अब ये दूसरी सिचुएशन है, एक सिचुएशन खत्म हो गई है, ठीक है, जहां पर जोआना को जो अपना गाना, जोआना के गाने जो सुनाई देता है उसको, वहां तक वो एक सिचुएशन खत्म हुई है। दूसरी सिचुएशन शुरू होती है, डॉक्टर के घर पे क्या हो रहा है। द डॉक्टर फिनिश हिज चॉकलेट, डॉक्टर अपनी चॉकलेट खा चुका है। एंड निबल द लिटिल फॉलन पीस ऑफ स्वीट केक, और नीचे जो कुछ केक के टुकड़े गिरे हैं उनको चखता है। निबल का मतलब होता है टू टेस्ट समथिंग। ही ब्रश्ड हिज फिंगर्स ऑन अ नैपकिन, एक नैपकिन से मदद से अपने हाथ को साफ करता है। लुक्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखता है। रोज उठता है एंड टुक अप हिज लिटिल बैग, और अपना बैग उठाता है। The news of the baby's illness traveled quickly among the brush houses, जो झोंपड़ी वाले लोग हैं उनके घरों में जो बच्चे की बीमारी की खबर बहुत तेजी से ट्रैवल कर रही है। फॉर सिकनेस इज सेकंड ओनली टू हंगर एज द एनिमी ऑफ द पुअर पीपल। ये बड़ी प्यारी बात है, वो कहता है बीमारी जो है ये दूसरी दुश्मन है गरीब लोगों की भूख के बाद। पहली दुश्मन भूख है, दूसरी बीमारी है। एंड सम सेड सॉफ्टली, और कोई बड़े आराम से बोलता है, लक यू सी, वो कहता है खुशकिस्मती देखो, ब्रिंग्स बिटर फ्रेंड्स, और बुरे दुश्मन साथ लेकर आती है खुशकिस्मती। एंड दे नोडेड एंड गॉट अप टू गो टू द कीनू's हाउस, वो सारे के सारे उठते हैं और कीनू के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। द नेबर्स स्कटल्ड विद कवर्ड नोज, स्कटल्ड का मतलब होता है टू मूव फास्टली, तेजी से बढ़ते हैं, हेस्टली। कवर्ड नोज, अपने नाकों को ढांपा हुआ है उन्होंने। थ्रू द डार्क अंटिल दे क्राउडेड इनटू कीनू's हाउस, तो अंधेरे के दौरान जहां तक वो कीनू के घर में फिर जमा हो जाते हैं। They stood and gazed and they made little comments, वो वहां पे खड़े हो रहे हैं, घूर रहे हैं, अब सिचुएशन को देख रहे हैं और छोटे छोटे कॉमेंट, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वो। ऑन द सैडनेस दैट हिज शुड हैपन एट अ टाइम ऑफ जॉय, तो वो कहते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है ये खुशी के टाइम पर आया है, देखो। एंड दे सेड, और वो कहते हैं ऑल थिंग्स आर इन गॉड्स हैंड, हर चीज अल्लाह के हाथ में है। द ओल्ड वुमेन स्क्विटेड डाउन बिसाइड जोआना टू ट्राई टू गिव हर एड, तो बूढ़ी औरतें कुछ होती हैं वो जोआना के पास बैठ जाती हैं और उसको एड, उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करती हैं। इफ दे कुड एंड कंफर्ट इफ दे कुड नॉट, अगर वो उनको उसको मदद ना भी मांगे वो, तो उसको एटलीस्ट आराम पर सुकून कर सके, जोआना को किसी ना किसी तरह तसल्ली दे सके। नेक्स्ट है जी, द डॉक्टर हरिड इन, डॉक्टर तेजी से अंदर आता है। फॉलोड बाय हिज मैन, उसका आदमी जो है डॉक्टर का, वो डॉक्टर के पीछे पीछे भागा आ रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसका। एंड एग्जामिन इट एंड फेल्ट इट्स हेड, वो बच्चे को एग्जामिन करता है, सॉरी, ही स्कैटर्ड द ओल्ड वुमेन लाइक चिकन, वो बूढ़ी औरतों को मुर्गियों की तरह शैटर कर देता है, स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, इधर उधर कर देता है। ही टुक द बेबी, वो बच्चे को उठाता है। एंड एग्जामिन इट एंड फेल्ट इट्स हेड, वो बच्चे को उठाता है और उसके सर को फील करता है। द पॉइजन इट हैज वर्कड, द पॉइजन इट हैज वर्कड, वो कहता है कि जो जहर है वो अपना काम कर चुका है। सेड आई थिंक कैन डिफीट इट, वो कहता है मुझे लगता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ, यानी बच्चे की जिंदगी बचा सकता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ही आस्क्ड फॉर वाटर,
वो पानी का पूछता है, एंड इन द कप ऑफ इट ही पुट 3 ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, और अमोनिया के 3 ड्रॉप्स उसमें डालता है, एंड ही प्राइड, और वो एग्जामिन करता है, चेक करता है, ओपन द बेबीज माउथ, बच्चे का मुंह खोलता है, एंड पोर्ड इट डाउन, और वो अमोनिया के जो 3 कतरे थे वो बच्चे के मुंह में डाल देता है। द बेबी सप्लेटेड एंड स्क्रीच, सप्लेटेड का मतलब होता है वो जो क्या करता है बच्चा, वॉमिटिंग टाइप होती है जब बच्चे को दवाई दी जाती है तो वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है, थूकने की कोशिश करता है, एंड स्क्रीच, और चिल्लाता है अंडर द ट्रीटमेंट के दौरान, तो बच्चा अनकंफर्टेबल है। एंड जोना वॉच्ड हिम विद हंटेड आइज, तो जोना उसको अजीबोगरीब नजरों से देख रही है। द डॉक्टर स्पोक अ लिटिल एज ही वर्कड, डॉक्टर थोड़ा बहुत बात करता है जब वो काम कर रहा होता है। इट इज लकी दैट आई नो अबाउट द पॉइजन ऑफ द स्कॉर्पियन, वो कहता है कि ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि मुझे बिच्छू के डंक का इलाज पता था, अदरवाइज, एंड ही श्रग टू शो व्हाट कुड हैव हैपेंड, अपने कंधों को उचकाता है बताने के लिए कि क्या क्या हो सकता था अगर ना पता होता मुझे। बट कीनू वाज सस्पिशियस, देखिए कीनू अभी तक डर में खौफ में मुब्तला है, डाउट में मुब्तला है, एंड ही कुड नॉट टेक हिज आइज फ्रॉम द डॉक्टर्स ओपन बैग, वो डॉक्टर के खुले हुए बैग से आंखें दूर नहीं कर पा रहा, एंड फ्रॉम द बोतल ऑफ द व्हाइट पाउडर देयर, और स्पेशली वहां पे जो एक बोतल पड़ी हुई है व्हाइट पाउडर की, उससे ग्रेजुअली द स्पैजम्स सबसाइडेड, स्पैजम्स अगेन क्रॉलिंग जो बच्चे के मरोड़ थे उठ रहे, वो सबसाइडेड होता है, पुरसुकून हो जाते हैं, एंड द बेबी रिलैक्स्ड, और बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है अंडर द डॉक्टर्स हैंड, डॉक्टर के हाथों में, एंड देन Q22 साइड डीपली एंड वेंट टू स्लीप, और फिर Q22 एक गहरा सांस लेकर सो जाता है, फॉर ही वाज वेरी टायर्ड विद वॉमिटिंग, और वो उल्टियां कर करके बहुत थक चुका होता है। द डॉक्टर पुट द बेबी इन जोनास हैंड, डॉक्टर जोना के हाथों में बच्चे को देता है। ही विल गेट वेल नाउ, वो कहता है कि अब ये बेहतर हो जाएगा। ही सेड आई हैव वॉन द फाइट, मैं फाइट जीत चुका हूं, एंड जोना लुक्ड एट हिम विद अडोरेशन होता है शुक्राना अदा करते हुए, बड़े शुक्रगुजारी के अंदाज में जोना उसकी तरफ देखती है। द डॉक्टर वाज क्लोजिंग हिज बैग डोर, डॉक्टर अपना बैग बंद कर रहा है। ही सेड व्हेन डू यू थिंक यू कैन पे दिस बिल, कहता है क्या सोचते हो तुम कब मेरा बिल दे दोगे। ही सेड इट इवन काइंडली, वो बड़े अमन से बात करता है। व्हेन आई हैव सोल्ड माय पर्ल आई विल पे यू, कीनू सेड, कीनू कहता है कि जब मैं अपना पर्ल बेच दूंगा तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। यू हैव अ पर्ल, अ गुड पर्ल, द डॉक्टर आस्क्ड विद इंटरेस्ट, वो कहता है कि अच्छा पर्ल है तुम्हारे पास, अच्छा तुम्हारे पास पर्ल भी है। अब डॉक्टर प्रिटेंड करता है कि इसको बिल्कुल नहीं पता था कि इसके पास कोई किसी किस्म का कोई पर्ल है। एंड देन दैट कोरस ऑफ द नेबर्स ब्रोक, और फौरन से लोगों का हजूम जो है वो बात करने लगता है। ही हैज फाउंड द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा पर्ल मिला है। दे क्राइड एंड दे जॉइंट 4 फिंगर विद थंब टू शो हाउ ग्रेट द पर्ल वाज, तो वो अपनी शहादत वाली जो उंगली है उसको ज्वाइन करता है अपने अंगूठे के साथ, ये बताने के लिए पर्ल कितना बड़ा है जो उसको मिला है। कीनू विल बी अ रिच मैन, कीनू अनकरीब एक अमीर आदमी बनेगा। दी क्लैमर्ड, वो सारे के सारे ये बात बड़े मतलब फख्र के अंदाज में शाउट करते हुए कहते हैं। इट इज अ पर्ल सच एज वन हैज नेवर सीन, वो कहते हैं कि ऐसा पर्ल है जो कभी किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर लुक सरप्राइज, आई हैड नॉट हर्ड ऑफ इट, डॉक्टर कहते हैं मैंने इसके बारे में नहीं सुना। डू यू कीप दिस पर्ल इन अ सेफ प्लेस, क्या तुमने इसको एक अच्छी मतलब सेफ जगह पे रखा हुआ है। परहैप्स यू वुड लाइक मी टू पुट इट, तो कहता है कि डू यू कीप दिस पर्ल इन अ सेफ प्लेस, तो तुम इस पर्ल को किसी महफूज जगह पर रखना चाहोगे। Perhaps you would like me to put it in my safe, तो शायद तुम ये चाहते हो कि मैं इसको अपनी सेफ में रख लूं। कीनू आइज वर hooded now, हुड से निकला है, covered now, उसकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है। cheeks were drawn taut, उसके जो cheeks हैं, गाल जो उसके हैं वो खिंच चुके हैं, टाइट हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं। I have it secure, कहता है मैंने उसको महफूज कर दिया। He said, उसने कहा tomorrow I will sell it and then I will pay you, कहते हैं कल मैं इसको बेचूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। The doctor shrugged, डॉक्टर ने अपने कंधों को मूवमेंट दी, कंधे अचकाना जिसको कहते हैं। एंड हिज वेट आइज नेवर लेफ्ट कीनूज आइज, और उसकी जो नम आंखें थी डॉक्टर की वो कीनू की आंखों से नहीं हट रही थी। ही न्यू द पर्ल वुड बी बरीड इन द हाउस, उसको पता था कि पर्ल घर में ही रखा है इसने कहीं। एंड ही थॉट कीनू माइट लुक टुवर्ड द प्लेस वेयर इट वाज बरीड, उसको पता था कि कीनू उस जगह की तरफ देखेगा जहां पे उसने पर्ल को दबाया है। इट वुड बी शेम टू हैव इट स्टॉलन बिफोर यू कुड सेल इट, तो ये बेइज्जती वाली वो कहता है बात होगी, शर्मिंदगी वाली, कि अगर वो बेचने से पहले चोरी हो जाए। द डॉक्टर कहता है। एंड ही सॉ कीनूज आइज फ्लिक इनवॉलंटरीली टू द फ्लोर नियर द साइड पोस्ट ऑफ द ब्रश हाउस, तो ब्रश हाउस के कोने में कीनू की आंखें गैर इरादी तौर पर चमकती हैं, फ्लिक करती हैं, जाती हैं। When the doctor had gone and all the neighbors had reluctantly returned to their houses, तो जब डॉक्टर जा चुका था और सारे नेबर रिलक्टेंटली हिचकिचाते हुए अपने घरों को वापस चले गए। कीनू स्क्वेटेड बिसाइड द लिटिल ग्लोइंग कोल्स इन द फायर होल एंड लिसन टू द नाइट साउंड, कीनू वहां पे जलते हुए आग के शोले के पास बैठ गया और रात का नगमा सुनने लगा। द सॉफ्ट स्वीप ऑफ द लिटिल वेव्स ऑन द शोर एंड द डिस्टेंट बार्किंग ऑफ डॉग, तो वहां पर किनारों पर एक सॉफ्ट नगमा, एक सॉफ्ट वेव्स की शोर आ रहा था और दूर भौंकने वाले कुत्तों का शोर आ रहा था। द क्रीपिंग ऑफ ब्रीज थ्रू द ब्रश हाउस रूफ एंड द सॉफ्ट स्पीच ऑफ हिज नेबर्स इन देयर हाउसेज इन द विलेज, तो उसके झोंपड़ी के अंदर से हवा क्रॉस कर रही थी, उसकी आवाज की छत से हवा क्रॉस करा रही थी, और जो उसके हमसाए थे उनकी कुछ आवाजें आ रही थी घरों में जो बातें कर रहे थे। फॉर दीज पीपल डू नॉट स्लीप साउंडली, उसके लोग जो है वो बेहतर नींद नहीं सोते थे। दे अवेकन एट इंटरवल्स एंड टॉक अ लिटिल एंड देन गो टू स्लीप अगेन, वो वक्फे वक्फे से उठते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और फिर दोबारा सो जाते थे। एंड आफ्टर अ व्हाइल कीनू गॉट अप एंड वेंट टू द डोर ऑफ हिज हाउस, तो कीनू थोड़ी देर बाद फिर उठा और उठकर दरवाजे तक गया।
ही स्मेल द ब्रीज एंड ही लिसन फॉर एनी फॉरेन साउंड ऑफ सीक्रेसी और क्रीपिंग। तो वहां पे उसको कोई छुपा हुआ एक क्रीप करता हुआ एक साउंड महसूस हुआ जब वो बाहर हवा को सूंघ रहा था, फॉरेन बाहर की तरफ से। एंड हिज आईज सर्च द डार्कनेस, उसके आंखें जो है अंधेरे में ढूंढ रही थी, फॉर द म्यूजिक ऑफ इवल, बुराई का नगमा वाज साउंडिंग इन हिज हेड, उसके सर में बज रहा था। एंड ही वाज फियर्स एंड अफ्रेड, वो डरा हुआ था और थोड़ा गुस्से में था, सख्त भी था। After he had probed the night with his senses, he went to the place by the side post where the pearl was buried. जब वो रात को भांप चुका था, प्रॉप्ट का सर्च कर चुका था, फिर वो उस जगह पर गया जहां पर उसने वो पर्ल दबाया था। एंड ही डग इट अप एंड ब्रॉट इट टू हिज स्लीपिंग मैट, उसने उसको खोदा और फिर उसको अपने सोने वाले बिस्तर के पास ले आया। एंड अंडर हिज स्लीपिंग मैट, अपने सोने वाले बिस्तर के नीचे, ही डग अनदर लिटिल होल इन द डर्ट फ्लोर एंड बरीड हिज पर्ल एंड कवर्ड इट अप अगेन, और उसने अपना पर्ल अब वहां पे दोबारा होल बनाकर वहां पे दफना दिया, दबा दिया। एंड जॉयना सिटिंग बाय द फायर होल, जॉयना जो है चूल्हे के पास जॉयना बैठी हुई है। वॉच्ड हिम विद क्वेश्चनिंग आइज, तो सवालिया नजरों से कीनू की तरफ देख रही है। एंड व्हेन ही हैड बरीड हिज पर्ल शी आस्क्ड, और जब वो अपना मोती दबा चुका था उसने पूछा, हु डू यू फेयर, तुम्हें किस इंसान से डर है? कीनू सर्च फॉर अ ट्रू आंसर, कीनू आंसर की तलाश में था, लेकिन एंड एट लास्ट ही सेड, और आखिरकार उसने बोला, एवरीवन, हर बंदे से मुझे डर लगता है। एंड ही कुड फील अ शेल ऑफ हार्डनेस ड्राइंग फ्रॉम हिम, अब वो महसूस कर रहा था उसके ऊपर एक सख्ती का खोल चढ़ता जा रहा था, यानी कि वो सख्त उसका लहजा होता जा रहा था। आफ्टर अ व्हाइल दे ले डाउन टुगेदर ऑन द स्लीपिंग मैट, अब दोनों वो स्लीपिंग मैट पे सोते हैं, सोने के लिए लेट जाते हैं। एंड जॉना डिड नॉट पुट द बेबी इन हिज बॉक्स टुनाइट, जॉना आज बच्चे को उसके बॉक्स में नहीं लिटाती, बट क्रैडल्ड इन हिम ऑन हर आर्म्स एंड कवर्ड हिज फेस विद हर हेड शॉल, अपने सर की चादर से बच्चे का चेहरा ढांप देती है और उसको अपनी जोली में उठा के रखती है, गोद में उठा के रखती है आज। एंड द लास्ट लाइट वेंट आउट ऑफ द एम्बर्स इन द फायर होल, तो आखिरी जो अंगारा है वो भी चूल्हे के अंदर बुझ जाता है उनके घर में, यानी रात तकरीबन रात हो गई है, अब सोने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। बट कीनूज ब्रेन बर्न, लेकिन कीनू का चेहरा सर जल रहा है, इवन ड्यूरिंग हिज स्लीप, अपनी नींद के दौरान। एंड ही ड्रीम दैट क्यूटी2 कुड रीड, तो अब वो ख्वाब देखने लगा है कि क्यूटी2 पढ़ सकता है। दैट वन ऑफ हिज ओन पीपल कुड टेल हिम द ट्रूथ ऑफ हिज थिंग्स, द थिंग्स, तो अब उनके लोगों में से एक इंसान उसको सच बता सकता है पढ़ लिख कर। एंड इन हिज ड्रीम क्यूटी2 वाज रीडिंग फ्रॉम अ बुक एज लार्ज एज अ हाउस, घर जितनी बड़ी किताब से क्यूटी2 पढ़ रहा है, विद लेटर एज बिग एज डॉग, कुत्तों जितने बड़े लेटर्स हैं उस किताब के ऊपर। एंड द वर्ड्स गैलोप्ड एंड प्लेड ऑन द बुक, तो लफ्ज जो है किताबों पर भाग रहे हैं, गैलोप्ड होता है घोड़ों के भागने की आवाज, और खेल रहे हैं किताब के ऊपर। एंड देन डार्कनेस स्प्रेड ओवर द पेज, और फिर पेज पर स्याही छा जाती है, तरीकी छा जाती है। एंड व्हेन द डार्कनेस केम द म्यूजिक ऑफ इवल अगेन, तो जैसे डार्कनेस बढ़ती है तो दोबारा से बुराई का नगमा बजने लगता है। एंड कीनू स्टर्ड इन हिज स्लीप, कीनू अपनी नींद में बेदार होता है, मूव करता है, ठीक है। एंड व्हेन ही स्टार्ट, जैसे ही वो मूव करता है नींद में, जॉना's eyes opened in the darkness, जॉना की आंखें भी खुल जाती हैं। एंड देन कीनू अवेकन्ड, और कीनू उठता है विद द इवल म्यूजिक पल्सिंग इन हिम, उसके अंदर इवल के बुराई का नगमा बज रहा है। एंड ही ले इन द डार्कनेस विद हिज ईयर्स अलर्ट, अब वो डार्कनेस में लेटा रहता है लेकिन उसके कान जाग रहे हैं, यानी कि पूरे अलर्ट है वो। Then from the corner of the house came a sound so soft that it might have been simply a thought, a little furtive movement. तो उसके घर के कोने से फिर एक आवाज आती है, वो एक बड़ी फर्टिव जो है सस्पिशियस मूवमेंट है, ठीक होगा, बड़ी खुफिया किस्म की जो है ना वो मूवमेंट। A touch of a foot on earth, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पे कुछ चल रहा है। The almost inaudible purr of controlled breathing, तो तकरीबन रोकी हुई सांसों की हल्की सी ना सुनी जाने वाली आवाज। कीनू हेल्ड हिज ब्रेथ टू लिसन, कीनू भी अपनी सांस को रोक लेता है इस आवाज को सुनने के लिए। एंड ही न्यू दैट व्हाटएवर डार्क थिंग वाज इन हिज हाउस वाज होल्डिंग इट्स ब्रेथ, तो उसको पता है कि जो इसके घर में आवाज बंदा है जो भी है उसने भी अपनी सांस रोकी हुई है टू लिसन, कीनू की मूवमेंट को सुनने के लिए। फॉर अ टाइम नो साउंड एट ऑल केम फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ब्रश हाउस, तो वहां पर कॉर्नर से कोई आवाज नहीं आती। द कीनू माइट हैव थॉट ही हैड इमेजिन्ड द साउंड, कीनू शायद सोचता है कि शायद उसने सिर्फ सोचा है। बट जॉना's हैंड केम क्रीपिंग ओवर टू हिम इन वार्निंग, लेकिन जॉना का हाथ उसको मूव, उसके क्रीप करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मूव करती है जाना अपना हाथ उसके ऊपर, वार्निंग देने के लिए कि वाकई कोई है। एंड देन द साउंड केम अगेन, फिर से आवाज आती है, द विस्पर ऑफ अ फुट ऑन ड्राई अर्थ एंड द स्टैच ऑफ फिंगर्स इन द सॉइल, तो वो देखता है कि उसके घर के ऊपर खुश्क जमीन पर किसी के चलने की आवाज आती है और कुछ उंगलियां हैं जो जमीन को खोद रही हैं, अंदर स्क्रैच कर रही हैं। एंड नाउ अ वाइल्ड फियर सर्च इन कीनूज ब्रेस्ट, अब कीनू के अंदर एक तकरीबन खौफ दौड़ता है। एंड ऑन द फियर केम रेज, और फिर वो डर गुस्से में बदल जाता है, एज इट इज ऑलवेज डिड, जैसे हमेशा कीनू के साथ होता है। कीनूज हैंड क्रेप्ट इनटू हिज ब्रेस्ट, कीनू अपनी चेस्ट के ऊपर, अपनी छाती के ऊपर कुछ चीज ढूंढता है। वेयर हिज नाइफ हंग ऑन स्ट्रिंग, अब उसकी चेस्ट के ऊपर सीधा ऊपर उसका जो चाकू है, जो उसकी छुरी है, वो लटकी हुई है एक रस्सी के साथ। एंड देन ही स्प्रैंग लाइक एन एंग्री कैट, फिर वो एक बिल्ली की तरह दौड़ता है, स्प्रैंग करता है। लीप स्ट्राइकिंग एंड स्पिटिंग फॉर द डार्क थिंग ही न्यू वाज इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, तो झपटता है उस चीज के ऊपर, स्ट्राइक करता है, एंड स्पिटिंग फॉर द डार्क, अंधेरे के अंदर, यानी कि उस चीज के ऊपर जो कीनू है वो हमला करता है, उस चीज के ऊपर जो उसको महसूस होता है कि वो गराता हुआ वो जानता है कि झोंपड़ी के कोने में कोई चीज है।
ही फेल्ट क्लॉथ, उसको कपड़ा महसूस होता है। स्ट्रक एट इट, वो उसके अंदर चाकू मारता है विद हिज नाइफ एंड मिस्ड, और वार मिस हो जाता है। एंड स्ट्रक अगेन एंड फेल्ट हिज नाइफ सो थ्रू क्लॉथ, अब वो महसूस फिर वार करता है और वो महसूस करता है कि उसका जो चाकू है वो कपड़े से गुजरा है। एंड देन हिज हेड क्रैश्ड विद लाइटनिंग एंड एक्सप्लोडेड विद पेन, उसका सर जो है लाइट से टकराता है और एक्सप्लोडेड विद पेन, और दर्द से फट जाता है। देयर वाज अ सॉफ्ट स्करी इन द डोरवे, देयर वाज अ सॉफ्ट स्करी, स्करी का मतलब होता है सरसराहट, इन द डोरवे, दरवाजे पे एक हल्की सी सरसराहट फील होती है। एंड रनिंग स्टेप फॉर अ मोमेंट, और उसको फील होता है कि कोई भाग के जा रहे हैं। देन साइलेंस, और फिर खामोशी हो जाती है। किनू कुड फील वार्म ब्लड रनिंग डाउन फ्रॉम हिज फोरहेड, किनू का जो सर लाइट से टकराता है तो किनू देखता है, महसूस करता है कि उसके सर से खून बह रहा है। एंड ही कुड हियर जॉना कॉलिंग टू हिम, और वो सुनता है कि जॉना उसको आवाज दे रही है, किनू किनू। एंड देयर वाज टेरर इन हर वॉइस, उसके आवाज में डर है। द कोल्डनेस केम ओवर हिम एंड एज क्विकली एज द रेज हैड, तो फौरन से उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है जैसे गुस्सा आया था उसको। एंड ही सेड आई एम ऑलराइट, द थिंग हैज गॉन, वो चीज वो कहता चली गई है, भाग गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। he grouped his way back to sleeping mat, वो दोबारा से टटोलता टटोलता, ग्रुप का मतलब होता है हाथ तो टटोल टटोल के, अंधेरा है हर तरफ, तो वो मैट की तरफ चला जाता है। ऑलरेडी जोना वाज वर्किंग एट फायर, जोना ऑलरेडी पहले से आग जलाने में लगी हुई है बेचारी। शी अनकवर्ड एन एम्बर, तो वो एक अंगारा निकालती है फ्रॉम द एशेज, राख में से, एंड श्रेड लिटिल पीसेस ऑफ कॉर्न हक्स ओवर इट, तो वो उसके ऊपर, कॉर्न हक्स का मतलब होता है मकई का भूसा जो है ना, वो उसके ऊपर डालती है। श्रेड का मतलब पुट करना, डालना। ओवर इट एंड ब्लू अ लिटिल फ्लेम, और एक शोला जलाती है इनटू द कॉर्न हक्स, सो दैट कॉर्न हक्स की मदद से, सो दैट अ टाइनी लाइट डांस थ्रू द हट, ताकि उनके घर में, उनकी झोंपड़ी में लाइट चल सके। एंड देन फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस जोना ब्रॉट अ लिटिल पीस ऑफ कॉन्सिक्रेटेड, कॉन्सिक्रेटेड का मतलब होता है मुकद्दस कैंडल, यानी कि जो उनके पास पाक मुबारक बत्ती थी, अगरबत्ती वो जलाती है। एंड लाइटेड इट, और उसको जला देती है, यानी कि फ्लेम को जलाती है, आग जलाती है। एट दैट फ्लेम एंड सेट इट अपराइट ऑन अ फायर प्लेस स्टोन, और फायर प्लेस पत्थर वहां पे पड़ा होता है, उसके ऊपर इसको सीधा रख देती है। शी वर्कड क्विकली क्रीनिंग एज शी मूव्ड अबाउट, तो वो तेजी से काम करते के साथ साथ कुछ गुनगुना रही है। क्रीनिंग का मतलब होता है गाना। शी डिप द एंड ऑफ हर हेड, तो शी डिप द एंड ऑफ हर हेड शॉल इन वाटर, तो अपने सर की चादर को वो पानी में डिप करती है। एंड स्वैप द ब्लड फ्रॉम कीनूज ब्रूज्ड फोरहेड, ब्रूज का मतलब होता है इंजर्ड, जख्मी सर से वो वहां से, स्वैप का मतलब होता है क्लीन करना, ब्लड को साफ करती है कीनू के सर से। इट इज नथिंग, कीनू सेड, कीनू कहता है कुछ नहीं है, बट हिज आईज एंड हिज वॉइस वर हार्ड एंड कोल्ड एंड अ ब्रीडिंग हेट वाज ग्रोइंग इन हिम, तो वैसे तो कहता कहता कि कुछ नहीं है, लेकिन उसके जो आवाज है वो सख्त हो चुकी है और उसके अंदर एक गहरी नफरत बढ़ रही है। ब्रीडिंग का मतलब होता है शोइंग अनहैप्पीनेस, वो ना खुश है और नफरत उसके अंदर बढ़ती जा रही है कीनू के अंदर। Now the tension which had been growing in Joanna boiled up to surface and her lips were thin. अब जोना के अंदर जो तनाव बढ़ रहा था वो वाजे हो जाता है, साफ जाहिर हो जाता है, और उसके होंठ पतले हो चुके हैं। वो कहते हैं दिस थिंग इज इवल, वो कहती है कि ये चीज जो है ये बुराई है। जो दिन में उसने बात दबाई थी कब की, अब वो बोलती है। शी क्राइड हार्शली, वो बड़ी सख्ती से जो है ना वो चलाती है, सख्त आवाज में चिल्लाती है। दिस पर्ल इज लाइक अ सिन, वो कहती है कि ये किसी गुनाह की तरह है, ये जो पर्ल है। इट विल डिस्ट्रॉय अस, ये पर्ल हमें खत्म कर देगा। एंड हर वॉइस रोज श्रीली, उसकी वॉइस में श्रिलिंग है, एक मतलब जो है ना वो बड़ी तेज आवाज है उसकी। थ्रो इट अवे कीनू, वो कहती है कि इसको फेंक दो कहीं। लेट अस ब्रेक इट बिटवीन स्टोन्स, पत्थरों के दरमियान रख के इसको तोड़ दो। लेट अस बरी इट एंड फॉर, वो कहती है कि लेट अस बरी इट एंड फॉरगेट द प्लेस, वो कहती है इसको कहीं दफना देते हैं और वो जगह भी भूल जाते हैं। लेट अस थ्रो इट बैक इनटू द सी, दोबारा इसको समंदर में फेंक देते हैं। इट हैज ब्रॉट इवल, तो ये बुराई ला चुका है। किनू माई हस्बैंड, किनू मेरे हस्बैंड, इट विल डिस्ट्रॉय अस, ये हमें बर्बाद कर देगा। एंड इन द फायर लाइट हर लिप्स एंड हर आईज वर अलाइव विद हर फेयर, तो फायर की लाइट में, रोशनी में किनू देखता है कि उसकी होंठ और उसकी जो आंखें हैं वो डर से भरपूर है। बट कीनू फेस वाज सेट, लेकिन कीनू का चेहरा पुरसकून है, कीनू को कोई टेंशन नहीं है। एंड हिज माइंड एंड हिज विल वर सेट, उसकी जो ख्वाहिश है वो भी ठीक है, उसका माइंड भी ठीक है। दिस इज आवर वन चांस, वो कहता है कि ये हमारा एक ही चांस है। ही सेड आवर सन मस्ट गो टू स्कूल, हमारा बच्चा स्कूल जाएगा। ही मस्ट ब्रेक आउट ऑफ द पॉट दैट होल्ड्स अस इन, वो कहता है कि वो इस कैद खाने से निकलेगा, इस बॉक्स से बाहर जाएगा जिसमें हम फंसे हुए। इट विल डिस्ट्रॉय अस ऑल, जोना क्राइड, एंड इवन आवर सन, वो कहता है कि ये सबको तबाह कर देगा, हमारे बच्चे को भी तबाह कर देगा। हश सेड, किनू उसको चुप करवाता है। डू नॉट स्पीक एनी मोर, अब ज्यादा ना बोलो। इन द मॉर्निंग वी विल सेल द पर्ल, सुबह हम पर्ल को बेच देंगे। एंड देन द इविल विल गोन, और साथ ही इसकी बुराई भी चली जाएगी। एंड ओनली द गुड रिमेन, और फिर अच्छाई वापस बस रह जाएगी। नो हश माय वाइफ, सब खामोश हो जाओ। हिज डार्क आईज scowled into the little fire, and for the first time he knew that his knife was still in his hands. तो उसकी जो आंखें, स्काउट का मतलब होता है देखना, इनटू द लिटिल फायर, तो उसकी रोशनी के अंदर उसकी जो डार्क, उसकी गहरी काली आंखें वो देखती हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो ये नोटिस करता है कि उसके हाथ में नाइफ अभी तक है। एंड ही रेज द ब्लेड एंड लुक्ड एट इट,
ठीक होगा। रेज को ब्लेड को ऊपर उठाता है और उसकी तरफ देखता है एंड सा अ लिटिल लाइन ऑफ ब्लड ऑन द स्टील, और स्टील के ऊपर उसकी छुरी के ऊपर खून की एक लाइन लगी हुई है। फॉर अ मोमेंट ही सीम्ड अबाउट टू वाइप द ब्लेड ऑन इट्स ट्राउजर, तो वो एक वक्त के लिए अपने ट्राउजर के ऊपर उसको ब्लेड को साफ करने की कोशिश में था, बट देन ही प्लंज्ड द नाइफ इनटू द अर्थ एंड सो क्लीन्स इट। प्लंज का मतलब था खोप देना, गाड़ देना, ठीक हो गया। तो वो फिर उस नाइफ को जमीन में गाड़ देता है, इस तरह वो उसको साफ करता है। द डिस्टेंस रूस्टर्स बिगेन टू क्रॉ, तो जो मुर्गे हैं बाहर डिस्टेंस पर वो शुरू हो जाते हैं आवाजें निकालना। एयर चेंज एंड द डॉन वाज कमिंग, सुबह हो रही है, हवा बदल चुकी है। द विंड ऑफ द मॉर्निंग रफल्ड द वाटर ऑफ द एस्चुअरी एंड विस्पर्ड थ्रू द मैंग्रोव्स, तो सुबह की जो रोशनी है अब वो वाजे होने लगी है, हकीकत नजर आने लगी है, और मुर्गों की बांगों की आवाज आने लगी है। सुबह की हवा ने खाड़ी के पानी में हलचल पैदा की है, ठीक हो गया। एस्चुअरी खाड़ी को बोलते हैं, खाड़ी जो बनाई होती है, और मैंग्रोव के दरमियान से सरगोशी की छोटी सी लहर दौड़ती है थ्रू द मैंग्रोव एंड द लिटिल वेव्स बीट ऑन द रबली बीच विद एन इंक्रीज्ड टेम्पो, और छोटी लहरें जो हैं, लिटिल वेव्स जो हैं, वो साहिल से तेजी से टकराती हैं। पथरीले जो पत्थर है, रबली बीच, पथरीले पत्थरों से तेजी से टकराती हैं, इंक्रीज टेम्पो, तेज। कीनू रेज द स्लीपिंग मैट, कीनू स्लीपिंग मैट उठाता है एंड डग अप हिज पर्ल, और इस पर्ल को दोबारा से निकालता है एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड स्टेयर्ड एट इट, उसको अपने सामने रखता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फाइनली लास्ट पैराग्राफ है, बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ द पर्ल विंकिंग एंड ग्लिमरिंग इन द लाइट ऑफ द लिटिल कैंडल, तो उस पर्ल की जो खूबसूरती है वो चमक रही है, रोशन हो रही है उसकी आंखों में लिटिल कैंडल, कैंडल की रोशनी की मदद से। कॉजिंग हिम हिज ब्रेन, उसके दिमाग को धोखा दे रही है विद इट्स ब्यूटी, उसकी खूबसूरती जो है ना, उसकी ग्लिमरिंग जो है, उसकी शाइनिंग जो है, वो कैंडल की मदद से ज्यादा शाइन हो रही है और कीनू के दिमाग को धोखा मिल रहा है। सो लवली इट वाज, बड़ी खूबसूरत है ये, सो सॉफ्ट एंड इट्स ऑन म्यूजिक केम फ्रॉम इट, और इसके अंदर से इसका अपना ही नगमा बज रहा है। इट म्यूजिक ऑफ प्रॉमिस, इसका वादों का म्यूजिक है, एंड डिलाइट और खुशी का म्यूजिक है। इट्स गारंटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की गारंटी दे रहा है इसका म्यूजिक, यानी कीनू को बहुत सी चीजें उसके अंदर नजर आ रही है। फ्यूचर नजर आ रहा है, गारंटी नजर आ रही है, प्रॉमिस नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है, कंफर्ट नजर आ रहा है, सिक्योरिटी नजर आ रही है। इट्स वार्म लिसन्स प्रॉमिस्ड पॉलिटिक्स अगेंस्ट इलनेस एंड वॉल अगेंस्ट इंसल्ट, तो उसकी जो नरमी है, वार्म जो गर्मी है उसकी नरमी के अंदर, वो प्रॉमिस कर रही है पॉलिटिक्स अगेंस्ट, पॉलिटिक्स का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्टनेस अगेंस्ट इलनेस, इलनेस के अगेंस्ट एक नरमी का मामला होगा, एंड वॉल अगेंस्ट इंसल्ट, और बेइज्जती के अगेंस्ट एक दीवार हायल हो गई। अब तीनों बीमारियों से भी बच जाएगा, बेइज्जती से भी बच जाएगा, ये वो सोच रहा है। इट क्लोज द डोर ऑन हंगर, भूख के दरवाजे बंद करती है, ये कर दिए इसने। एंड एज ही स्टेयर्ड एट इट, कीनूज आईज सॉफ्टन एंड हिज फेस रिलैक्स, तो कीनू की आंखें नरम और फेस बड़ा पुरइत्मीनान है। He could see the little he could see the little image of the consecrated candle, तो वो एक consecrated candle का एक इमेज देख सकता है, reflected in the soft surface of the pearl, पर्ल की नरम सरफेस के ऊपर वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, चमक रहा है। एंड ही हर्ड अगेन हिज ईयर्स द लवली म्यूजिक ऑफ द अंडर सी, तो समंदर, सतह समंदर के नीचे का वो वक्त याद आया जब उसको मिला था। द टोन ऑफ द डिफ्यूज ग्रीन लाइट ऑफ द सी बॉटम, तो समंदर की तह में जो हरे रंग की रोशनी डिफ्यूज्ड मिक्स्ड हुई थी। जॉना ग्लैंसिंग सिकली एट हिम, जॉना उसकी तरफ देख रही है। सॉ हिम स्माइल, देखती है कि वो हंस रहा है। एंड बिकॉज दे वर इन सम वे वन थिंग, तो क्योंकि वो दोनों एक ही जैसा सोच रहे थे, मकसद दोनों का एक ही था, वन पर्पस, एक ही मकसद था। शी स्माइल्ड विद हिम, उसके साथ वो भी मुस्कुराती है। एंड दे बिगिन दिस डे विद होप, और ये दिन वो बड़ी उम्मीद से शुरू करते हैं। दैट्स जी चैप्टर नंबर 4, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी लेंथी हो गई है। आई होप सो कि आप जो देखने वाला बच्चा है वो तो जरूर इस वीडियो को देखेगा, और जो नहीं देखने वाला बच्चा वो तो समरी भी नहीं देखेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एंड द नेचर ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सो आई होप सो यू पीपल विल सब्सक्राइब दैट चैनल एंड शेयर दैट चैनल। अगर आप यहां तक आते हैं तो ये दो काम आपने करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।